और आप कैसे कार्य कर रहे हैं कि जो है यहाँ पर जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वर्कर मीटिंग में खासकर इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं हम। ये मीटिंग जो मीटिंग है ये सामान्य मीटिंगों से फ़र्क है ये, और ये कोई आम मीटिंग नहीं होती है। ये मीटिंग हमारी खास डिपार्टमेंटल्स की मीटिंग है। सो आइए धन्यवाद करें परमेश्वर का। धन्यवाद हो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। आज का जो थीम है हमारा वर्कर मीटिंग में है कि कैसे परमेश्वर के घर का ख्याल रखें, और हर समय हमारा उद्देश्य यही रहेगा, हर समय सेवा भाव मन रखना। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पौलुस प्रचारक ने जो ये शिक्षाएं दी है मेरे पिता पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, उन्होंने जो है अपनी पत्रियों में बार बार जो है अपने साथ काम करने वालों को जो है पहचाना है, और अपने साथ जो सेवा कर रहे हैं उनको उन्होंने पहचाना, और उनको जो है जगह जगह जहाँ चिट्ठियाँ लिखी वहाँ पर उनके नाम भी भेजे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। CFT चर्च इंडिया प्रभु आज 9 साल हो गए प्रभु इंडिया में पिता परमेश्वर इस दर्शन को लेके खड़े हुए। और प्रभु हम देखते हैं मेरे पिता हर साल आप प्रभु जी हमारे बीच में एक नए काम करते हैं। और प्रभु हमारे बीच में जो घर में मेंबर है, वेब वर्कर्स है, प्रभु को वर्कर्स है मेरे पिता, जो चर्च के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट्स है, उसमें मेरे परमेश्वर आप ऐड कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। जो ये वर्कर्स जो है हमारे जो हैं, ये हमारे 4 ग्रुप हैं चर्च के अंदर। वुमेन्स ग्रुप है और मेंस ग्रुप है, यूथ ग्रुप है और चिल्ड्रंस ग्रुप है। इनमें से ही ये जो है वर्कर्स जो तैयार होते हैं, और इन्हीं में से हैं जो आगे विजेता बन करके आपकी सेवा के लिए आते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सारे कार्यक्रम को आपके लहू मच पाता हूँ ये, और प्रभु जी सारी एक्टिविटी को मेरे प्रभु जी आपके हमारी समझ के अनुसार हमसे बात करना। धन्यवाद हो, सारी महिमा आदर स्तुति आपकी है। हम इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। चर्च बोले ऑलराइट। सो चलिए, मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी कुछ बातें समझाई थी वर्कर्स के बारे में, कि जो कुछ भी तुम करते हो, कुलूसियों 3 का 23 से 25 में। वीडियो खोल लें तो अच्छा रहेगा, जहां से भी लोग जुड़े हैं वीडियो खोल के रखें हैं। और प्लीज मुझे दोबारा ना बोलने दें क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम वीडियो खोल के रखें आप, और मुझे स्पीकर व्यू देना आप। ऑलराइट, चलिए मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ इस सभा को यहाँ से, क्यों हमारी रिकॉर्डिंग में ऐड होगी ये बातें। पिछले जो महीने में हमारी वर्कर्स मीटिंग हुई, अगर आपने मिस किया तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। यहाँ पर जो पिछले महीने हमने सीखा है कुलूसियों 3 का 23 से 25 में, वहां पर हमने सीखा कि जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर के भवन में, वह जो है क्या नाम उसका, दिल से करते हैं। अफेक्ट तो दिल से हम करते हैं उसको। जो भी प्रभु के भवन में करता है सेवा, किसी को भी कहीं से भी मौका दिया जाता है सेवा करने का, दिल से करें। ये चर्च जो है प्रियो, ये एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में नहीं मिलती है डेली। ये चर्च जो है एक क्या नाम, जो डेली लग रही है, घर घर लग रही है। ये कलीसिया घर घर लग रही है। सो आप जो घर घर में हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, आप लोगों को एक एज ए वर्कर होकर के अपने घर में डिसिप्लिन को मेंटेन रखना। और जो भी मीटिंग्स होती हैं हमारी, अगर आप जो मीटिंग हो रही है उसमें जो आपका पूरा पूरा योगदान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये हमारे विश्वास जीवन को जो है बढ़ाने के लिए होती हैं, जो चर्चेस के अंदर होती है। नहीं तो प्रियो जैसे अन्य कलीसियाएं हैं, कई ऐसी हैं जहां पर सिर्फ संडे को ही लोग मिलते हैं, बाकी दिन कुछ नहीं है उनका, कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना के लिए घर में बुला लेते हैं पास्टर को, लेकिन CFT चर्च के अंदर आप देखते हैं कि डेली एक्टिविटी होती है। और इसी से ही जो है एक विश्वासी जो है, नया विश्वासी अगर ज्वाइन करता है या पुराना विश्वासी है, वो अपने विश्वास में बढ़ जाता है आगे। सो एक्टिविटीज होती हैं चर्च के अंदर, ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है। सो हमारा एज ए वर्कर जो है अब क्या रोल है। मेरे घर में मीटिंग हो रही है, मुझे टाइम से इस चीज का ध्यान रखना कि 15 मिनट पहले हमारा जो है लिंक खुल जाता है, आपको टाइमली जुड़ना है। अगर आप मैनेज कर रहे हैं अपने परिवार को इस सिस्टम के साथ, तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, एक अच्छे जो है अगुवाई में आ सकते हैं। अगर आप अपने आप को ही मैनेज नहीं कर रहे हैं, इन मीटिंगों में 4 लोग होते हैं घर में, कईयों में 5 होते हैं, ज़्यादा कईयों में 6 होते हैं, तो अगर आप 5-6 लोगों को नहीं मैनेज कर पा रहे आप, तो आप कैसे जो है पूरी कलीसिया को तैयार कर पाओगे, है ना। आप अपने घर में ही
सो पहली ध्यान रखना इस बात का कि आप एक एज ए वर्कर जो हैं, अब हमारे साथ 680 दिन हो गया, अब लगातार संगतियां कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है और उसे चर्च में डिसिप्लिन सबसे पहला जो है मेंटेन करना होता है। तो ये आप अपने घर से ट्रेनिंग ले सकते हैं इस चीज की, और उनको डिसिप्लिन करें। बच्चे हैं तो बच्चों को भी बताएं कि हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं। कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको भी पहले बता दें कि हमारी 1 घंटे की प्रार्थना होती है, इसलिए हम आपसे बाद में मिल सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, हमारी प्रार्थना चल रही है। कोई भी आपके घर में आ रहा जा रहा है, इस टाइम को ध्यान रखना। एज ए वर्कर, आप प्रभु के जो राज्य के जो आप एक सहकर्मी है, पौलुस आपको सहकर्मी कहता है और मैं भी आपको सहकर्मी कहूंगा। तो क्या एज ए को वर्कर जो है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपके रिश्तेदार आते हैं, आपको पहले से ही उनको बताना है कि हमारी इस समय मीटिंग होती है, इसलिए हम कोई समझौता नहीं करते इस मामले में, क्योंकि हम विश्वासी हैं और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हम डेली ले रहे हैं सुबह शाम से, आज इतने दिन हो गए। इसलिए अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो आपको इन मीटिंगों में बैठना पड़ेगा, अगर नहीं तो आप दूसरे कमरे में बैठेंगे, लेकिन हम आपको अटेंड नहीं करेंगे। ये सब क्लियर रखो ताकि उनको पता चले कि यहाँ पर एक सभ्य लोग रहते हैं हमारे बीच में। वर्कर्स का जो काम है, ये को वर्कर्स का काम। और जो चर्च की जो हमारी ऑफरिंग होती है, ऑफरिंग ली जाती है, बुधवार को ली जाती है और लास्ट हमारी फ्राइडे को ली जाती है और उसके बाद संडे को ली जाती है। तो ये भी आप ही में से ही जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं डेली 680 दिनों से, आप में से कोई भी इस जिम्मेवारी को ले सकता है। खासकर जो ऑर्डेन लोग हैं वो तो पहले ही हैं, वो ऑर्डिनेशन जिनको मिला हुआ है, और जो रेगुलर बिलीवर है, जिन घरों में ऑर्डिनेशन नहीं हुआ है लेकिन वो रेगुलर हमारे को 680 दिनों में लगातार अटेंड कर रहे हैं, तो वो भी अपनी लीडरशिप वहां पे ले सकते हैं। जैसा जैसा यहाँ से हम कहते हैं वैसा वैसा आप करिए वहां पर और वैसे ही फॉलो कीजिए। तो जो 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 ऑफरिंग है, जो टाइथ है, आप अगर बैंक के थ्रू नहीं भेज रहे हैं तो आप जो है कलेक्ट करेंगे वहां पर, एक एक प्रॉपर थैली बनाए, वहां पर बॉक्स बनाए, उसमें ऑफरिंग कलेक्ट करें, और जो महीने में जो आपका कलेक्ट होता है उसको बैंक में डाल करके, या आपके आते जाता कोई है तो उसके हाथ में भेज करके, जो ये एक वर्कर का, को वर्कर की जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि वो कर रहा अटेंड, पता नहीं कहाँ रखा कैसा क्या। आप प्रभु के भवन में बैठे हैं, आप अपने ही घर में एक चर्च लगा रहे हैं, अपने घर में शक्ति लग रही है। कोई ये ना कहे कि नहीं वो मम्मी कर रही थी पापा, नहीं। आप 4 व्यक्ति अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं चारों से हिसाब ले सकता हूँ। 5 मुझे डेली सुन रहे हैं तो मैं 5 से पूछ सकता हूँ कि आपने जो ऑफरिंग कलेक्ट की है उसका क्या रिकॉर्ड है। आपके चर्च में आपके पास कितने लोग आए इस महीने, कितने नए विजिटर आए आपके पास, ये मैं किसी से भी पूछ सकता हूं जो भी मेरे साथ जुड़े हैं। ये नहीं है कि मैं जो पास्टर है उसी से पूछूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपके घर में ये चर्च लग रही है। अगर आप ऑर्डेन्ड हैं, किसी भी ऑफिस में आप ऑर्डेन्ड हैं, तो आपके दायित्व है कि आप इस चीज का रिकॉर्ड रखें। महीने के एंड में आप मुझे जो है अपने अपने ग्रुप की रिपोर्ट भेजेंगे, जिसमें ये लिखेंगे कि इस महीने हमारे घर में या हमने इतने विजिटर्स जो है चर्च में जो इंट्रोड्यूस किए, इतने लोग आए हमारे घर में, खासकर जो चर्च में बैठे हुए हैं। और कहीं अगर आपने प्रार्थना की है और कोई गवाही है उससे, तो वो भी आप उसमें शेयर कर सकते हैं। और अपने जो दशमांश दान भेंटों का कि जो रिकॉर्ड है आपका आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एक कलीसिया एक इकट्ठी एक चर्च के अंदर नहीं लग रही है बिल्डिंग में, ये घर घर लग रही है। तो अभी आपकी जिम्मेवारी है, इस चीज को आपने मुझे हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि प्रियो आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति ना निकले जो कानून की आड़ में जैसे अतुपात मचाने वाले वैसे होते हैं, कि ना 10वें हिस्से में, ना भेंटों में, ना दान में, ना किसी भी काम में जो है कोई उसका रिकॉर्डिंग नहीं है, ना प्रार्थना में कुछ नहीं उसका। तो ऐसे लोग पीड़ा देते हैं बीच में, और वही लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं। आपने देखा हमारे बीच में जब ये ऑन होता है सिस्टम हमारा, तो कई लोग जो है वीडियो माइक ऑन करके बैठे रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आती है कि यार इतने समय से सुन रहे माइक ऑन करके रखे। उन्हें ये नहीं, इतना नहीं कॉमन सेंस है कि अब मीटिंग हो चुकी है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, और हम जो है इस चीज को डिस्टर्ब ना करें। शुरू में ही जूम पूछता है अपना माइक ऑफ रखें और वीडियो ऑन रखें, ये शुरू में पूछा जाता है। तो आप उसी समय आपको अलर्ट होना चीजों के बारे में। और आप किसी को भी लिंक देते हैं तो उसको खुद समझाएंगे कि ये लिंक ऐसे ऑन होता है, ये ऐसे इंस्टॉल होता है। मुझे नहीं कोई कहे पास्टर जी आप ऑन करो और आप बताओ इसे और आप कैसे करें। प्लीज ये ध्यान से सुन लेना। इस साल आपको हमने पिछली ट्रेनिंग दी है, आप जूम लिंक जो उनको लिंक भेजे
और उसके बाद उसको ऑन करवाना सीखें, उसे कैसे ऑन करना है, वीडियो कैसे ऑन करना, माइक कैसे ऑन करना, उसको समझाएं आप, उसे एजुकेशन दे चीज की, ताकि वो भी समझे और टाइमली जुड़े हुए। और जो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी आपने देनी उसको, कि हमारी मीटिंग ऐसी होती है, इतने बजे से इतने बजे तक चलती है डेली। सो आपको पूरी मीटिंग में अटेंड करनी है, बीच में छोड़ के नहीं जाना। बच्चे आपके घर में जहां शोर शराबा हो रहा है वहां पर अपना मीटिंग मत करिए, वहां पर मत बैठिए, आप अलग से कमरे में बैठिए। जहां आपके घर के लोग बैठे शोर शराबा कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखें, डिसिप्लिन। और कई घरों में जो है, मैं देखता हूं आज भी कई घरों में क्या होता है कि आप बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति जो प्रभु में नहीं है वो टीवी लगा के बैठा हुआ। तो आप उस व्यक्ति से विनती करें प्लीज, नहीं तो दुष्ट आत्मा का अड्डा बना हुआ, वही व्यक्ति जो आपको पीड़ा देगा हर महीने पर, अगर आप उसे डिसिप्लिन नहीं करते। चाहे वो आपका पति है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका सास है, ससुर है, जो भी है, अगर एक ही कमरा है, आपको जो है एडजस्ट करना। आप उनसे पहले से तैयारी रखें कि उनको बता दें कि हमारी मीटिंग होती है और इसलिए प्लीज मैं मीटिंग में बैठूंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि अगर मुझे पास्टर जी ने कुछ बोला बोलने के लिए और मैं माइक खोला यहाँ पर तो कोई कुछ अनाप बक रहे हैं, तो ये इंसल्ट हो जाएगी, पूरा संसार हमें सुन रहा होता है। तो इसलिए प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। टीवी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां पर दो बातें हो रही हैं तो वहां पर दुष्ट आत्मा का काम होगा ज्यादा, और आपका जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो गरीब हो जाएगा, वो उदास हो जाता है। इसलिए बड़ी जल्दी ऐसी जगहों से पवित्र आत्मा उठ जाता है। तो यही वजह ऐसी जगहों पर दुष्ट आत्मा के अड्डे बने हुए। तो ऐसे लोगों को बता दो क्लियर कि मीटिंग, आपको पता है मीटिंग हो रही है हमारी, और प्रार्थना में बैठता है 1 घंटा, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं मैं, इसलिए मुझे आपका सहयोग चाहिए ताकि हम घर में सुख शांति बनाए रखें। अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं मतलब, मैं नहीं मानना, मुझे कोई जरूरत नहीं है प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने, तब ये बात अलग है, तब ये बात अलग है। उस व्यक्ति को उसके हाल पे छोड़ दीजिए और परमेश्वर से आप दुआ कीजिए कि आप जो है कहीं और जाकर के उस मीटिंग को करें, या कोई ऐसी जगह बना लें जहां पर आप मीटिंग करें, या अपने वीडियो ऑफ रखें, आप वीडियो ना खोलें अपना, और ताकि जो है आपका जो एक्टिविटी है हेडफोन लगा के रखें और आप सुनते रहें। विश्वास के मामले में कोई समझौता ना करें। आज बहुत सारे चर्च के मेंबर अपने आदमी, कई ऐसी हैं औरतें जो अपने आदमियों से, अपने पत्नी, ससुर, सास से डरती हैं और फिर कहती हैं जी नहीं मेरे पति को ये अच्छा नहीं लगता। भाई पति को प्रार्थना अच्छा नहीं लगता तो इससे अच्छा क्या अच्छा लगेगा? फिर जो अच्छी चीज अच्छी लगती है, इसका मतलब दुष्ट आत्मा उसके अंदर, दुष्ट आत्मा उसको टॉर्चर कर रही है और आप उसको सहयोग दे रहे हैं दुष्ट आत्मा को। वो तो है ही उसके हाथ में टूल, आपका भी, आपको जो टारगेट करेगी दुष्ट आत्मा। कोई टाइम आएगा बस पास्टर जी क्या करें, पति को अच्छा नहीं लगता, पति ने ऐसा वैसे, बस ठीक है फिर जाओ, फिर जहां पर रास्ते पे जाना। तो ये ध्यान रखना, अगर आप अच्छे को वर्कर बनना चाहते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। जो भी व्यक्ति है, अगर आप सच्चाई के बारे में नहीं मानता, आपके घर का मेंबर है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, उसको बताओ कि ये अहमियत है, ये जो मैं कर रहा हूं, प्रार्थना में बैठ रहा हूं, ये इसका मतलब ये है और आपके भले के लिए, इसलिए खामोशी बनाए रखें प्लीज। और वहां पर अपना एक अच्छा चरित्र रखें ऐसे लोगों के सामने। हालेलुया। तभी प्रिय आप इफेक्टिव होंगे, नहीं तो कंप्रोमाइजिंग लाइफ चलती रहेगी, आपकी आशीषें रुकती रहेंगी। तो जो वर्कर्स जो है, जो को वर्कर है, जो चर्च के अंदर जो रेगुलर मेंबर हो गया, वो एक परमेश्वर का जो है एक राज्य का एक हिस्सा बन गया। आप परमेश्वर की इच्छा उससे होती है, उम्मीद होती है कि वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के लिए जिएगा। ऑलराइट, सो वर्कर को इस चर्च के मेंबर को जो है, जो रेगुलर है, उसको इन चीजों का ध्यान रखना कि डिसिप्लिन बनाए रखना अपने घर में, और जो एक्टिविटीज होती है उसमें अपने आप को जो है तैयार रखना। नंबर 3, प्रार्थना के बारे में जब आपको बोला जाता है तो कोई भी प्रेयर जो है अपनी नॉन स्टॉप प्रेयर ना करे, कि प्रार्थना के लिए बोला और पता नहीं चला सब्जेक्ट क्या है और पहुंच गया कहीं और, सब्जेक्ट में कहीं और पहुंच जाते हैं। सो नॉन स्टॉप प्रेयर ना करे, एक ही सांस में प्रेयर ना करे। अपना वचन जो है, जो आज का मिला हुआ आपको बाइबल, उसमें से जो अपन 1 अध्याय पढ़ा हुआ सुबह, उसमें जो आपको वचन मिला हुआ है, 2 वचन मिले हुए, 2 प्रार्थना मिली है, 2-3 प्रार्थना मिली हो सकता है, जितनी आपकी समझ है वैसे समझ मिल जाती है उसी घड़ी, सुबह सुबह मिल जाता है। तो उन प्रार्थनाओं को तैयार रखो, जैसे आपको मौका दिया जाता है तब पन्ने मत परतिए कि चलो कुछ नहीं, अब यहां नहीं तो मैं यहां से बोल लेता हूं। अगर आप तैयार नहीं है, आप कह सकते हैं पास्टर जी क्या मैं थैंक्स गिविंग प्रार्थना कर सकता हूं? लेकिन जरूरी नहीं अपने बोलना वहां पर, क्योंकि हम सब यही इच्छा रखते हैं कि आप लोगों को जो बढ़ने को दिया 4 अध्याय बाइबल, उसी में से आप प्रार्थना की जाए।
कोई भी अपनी मर्जी से ना करे। अगर आप तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये पाप नहीं है कि आप तैयार नहीं है। हो सकता है आपके घर में क्या सिचुएशन थी इसलिए आप नहीं तैयार रहे हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ पाए, जरूर नहीं है। आप, ये इंसल्ट नहीं है, ये एक अपने आप को सच्चे भक्तों की तरह दिखाना कि मैं ऐसा था और आज मैं तैयारी नहीं कर पाया, दैट्स ऑल। सो इसीलिए अच्छा लगेगा, हमें भी एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी आपके बीच में कि ये व्यक्ति सच्चा है और सच्चे सच्चे हृदय वाला। तो अपनी प्रार्थना, जो वचन आपने तैयार किया उस वचन को पढ़िए, फिर उसके बाद जो आपका प्रार्थना का विषय उस वचन के अंदर, जो प्रार्थना का विषय है, जैसे मान लीजिए हम आइए वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस ने कहा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे, ये पढ़ दिया ना वचन। अब मेरी प्रार्थना का विषय आज है कि जितने भी बीमार हमारे बीच में, हम उनके ऊपर इस वचन को प्रार्थना करेंगे। ये मेरा समझा हुआ वचन है। ओके, सो अब हमारा फोकस क्या है? सो आगे जो 2 मिनट है हमारे, फिर समझाने के बाद जो 2 मिनट है वो मेरी प्रार्थना के होते हैं, ठीक है ना। जो वचन पढ़ा वो नहीं 2 मिनट में, जो समझाया वो 2 मिनट में नहीं है, लेकिन जो प्रार्थना की वो 2 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और उस प्रार्थना को फिर आपने कैसे करना है कि जब आपने समझा दिया कि हम ये सारे बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, सो आइए हम प्रार्थना करते हैं जहां भी बैठे हैं। अगर आपके बीच में कोई बीमार है तो हम उसको भी याद रखते हैं। सो बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता, आपके कोड़े खाने से चंगे। उसी बात को बार 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 उन 2 मिनटों में रिपीट करो, और कोई नई बात मत ऐड करो उसके अंदर। क्योंकि जितना तुम उस प्रार्थना को रिपीट करोगे, बार बार बोलोगे कि प्रभु धन्यवाद करता हूं, आपके कोड़े खाने से चंगा हूं मैं, आपके कोड़े खाने से चंगे। अगर आपके दिमाग में किसी का नाम आ रहा, उसको भी नाम ले, प्रभु धन्यवाद, ये भी चंगा, प्रभु धन्यवाद करता, कोड़े खाने, ये बीमारी ठीक है, ये रोग ठीक है, इसका ये हाल ठीक हो गया। तो इस बात को जब तुम बार 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 इसको बोलते हैं, तो आपको नहीं पता प्रियो, एकदम से आप एक आत्मिक लेवल पे चले जाते हैं, उस लेवल में जहां पवित्र आत्मा कार्य करता है, वहां पर आप पहुंच जाते हैं आत्मा में। जैसे आप बार बार रिपीट करते हैं, इसे कहते हैं मेडिटेट करना। जब तुम परमेश्वर के वचनों को बार बार मेडिटेट करते हैं तो आप उस आत्मिक स्तर में, लेवल पे पहुंच जाते हैं, और वहां पर फिर ऑपरेट होने लग जाते हैं, और आपको दिखने लग जाता है कि ये व्यक्ति की ये प्रॉब्लम है, और उसी घड़ी जो उस व्यक्ति के ऊपर आप जब बोलेंगे परमेश्वर से ठीक कर देगा, वो कहेंगे इसने प्रार्थना की तो ठीक होगी। तो ध्यान से सुन लेना, प्रार्थना कोई तोते वाली प्रार्थना नहीं है कि जी एकदम से यहां से शुरू की पता नहीं कहां तक पहुंच गई। ऐसी प्रार्थना कोई ना करे, नॉन स्टॉप, बिना सांस के। समझ से करनी है, सुनने वालों को पता चले कि ये प्रार्थना कर रहा है और उसको आशीष मिले। मैंने देखा कई लोग प्रार्थना लीड करते हैं, पहले वो समझाने में 3-4 मिनट लगा देते हैं। क्या मतलब है इसको? आप प्रचार कर रहे हो, सो इसलिए आप ये ट्रेनिंग लीजिए कि आपने 2 आयतें पढ़ी हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 आयतें पढ़ी, तीसरी आयत नहीं पढ़नी है। 3 आयतें पढ़ोगे तो वो फ्लो खत्म हो जाता है। तुम प्रार्थना लीड कर रहे हो, प्रचार नहीं कर रहे हो। सो इस चीज को सीख लीजिए आज, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि जब भी आपको प्रार्थना मौका दिया जाता है लीड करने का, 2 वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। अगर कोई तीसरा वचन है उसे अपनी प्रार्थना में बोलना शुरू कर दीजिए, उसे समझाइए और प्रार्थना में बोलना शुरू। 2 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन जब समझाना है तो आपका ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस होना चाहिए इसमें। मेरी प्रार्थना ये है जी, हम ये प्रार्थना अपने यूथ के लिए करेंगे, आइए सारे बोलिए। 2 मिनट में उस प्रार्थना को रिपीट करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से हमारे यूथ के लिए, वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए, जो भी इश्यू है, तो इस तरह से इफेक्टिव प्रेयर हम करना सीख जाएंगे। ऑलराइट, सो ये भी ध्यान रखना हमने प्रार्थना के बारे में। जो हमारी डेली प्रार्थना होती है, जब हमारे क्या नाम, सॉरी, बाइबल स्टडी होती है, जो बाइबल स्टडी होती है उसमें भी मैं आपको जो है कहता हूं, आप अपने पेन और कॉपी रखें साथ में, बाइबल साथ में रखें, और उसके अंदर जो जब समझाया जाता है वचन, वो अगर आपको समझ आ रहा है उसे लिख लीजिए वचन को, और वचन को लिखने के बाद उस वचन को बाद में आप एक्सप्लेन कर देते हैं, आराम से लिख सकते हैं अपने घर में बैठ करके मीटिंग के बाद, कि मुझे मीटिंग के दौरान ये समझाया था और मैंने ये समझा था। उसको लिख लीजिए अच्छी तरह से, एक क्वालिटी का बना के। अगर आपको सेंस नहीं बनाने आ रही है, आपके घर में कोई है बड़ा, उसको कहो कि मैंने ये सीखा था और मैं इसको बताना चाहता हूं बाइबल स्टडी में, तो उसकी सेंस बनवा लीजिए उससे। उसके बड़े लोगों से सेंस बना लीजिए। आपके घर में कोई ऐसा लीडर है, ऑर्डेन लीडर है, या कोई है जो बाइबल में जो है जानता, अच्छी तरह से पढ़ता है, समझता है, तो उससे आप डिस्कस करें, और फिर उसको डिस्कस करने के बाद उसे आप बाइबल स्टडी में आप मुझे रिस्पॉन्स के साथ समझा सकते हैं।
तो इस तरह से क्या कि आपने जो सीखा वो दूसरों को समझ भी आना चाहिए। ऐसे नहीं तुक्के मारने हैं कि चलो मैं ये कह रहा हूँ, बात कर रही है आत्मा की और वहां पहुंच गए सीधे शरीर में पहुंच गए लड़ाई झगड़े में। तो ये भी ध्यान रखना, बच्चों को खासकर उनके जो बड़े लोग हैं उनके नोट्स पढ़ लिया करो कि ये बोलना क्या चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। बच्चा वो हमें जान सकते हैं बच्चे ने कितना समझा, उसकी जो समझ है उस हिसाब से वो बात करता है, आप उसको बेटर समझा सकते हैं। नंबर 3, अगर हम में से कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, बजाता है चर्च के अंदर, किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, चाहे गिटार है, कीबोर्ड है, ड्रम है, ढोलकी है, या कई तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप उन्हें बजाते हैं, तो अगर आप चर्च में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हफ्ते के दौरान फ्री टाइम है, आप गूगल करें यूट्यूब से अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वहां बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गूगल करें और कैसे कैसे वो बजाया जा रहा है, उसमें नई धुन है या नई कोई बीट है, कुछ ऐसी चीजें उनको आप यूट्यूब पे सीख करके अपने आप को घर में बैठ के एजुकेट कर सकते हैं। कोंगो बजाते हैं, कोंगो की बीट, गाने हैं, आप गाने गाते हैं, आप नए नए गाने प्रभु के सीख सकते हैं यूट्यूब के अंदर, क्रिश्चियन सॉन्ग, और उसको ऊपर सैटरडे के दिन उससे पहले की इसको पहली दफा गाएं, आप उसे बार बार गाएं, प्रैक्टिस करें, इंस्ट्रूमेंट के साथ उसे बजाएं अगर आपके घर में कोई ऐसा। तो इस तरह से क्या कि अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आराधना स्तुति में। जैसे आप प्रयोग गाएंगे ना, फिर देखना जब आप गाते हैं आत्मा में भर करके, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में नहीं होती है, वो पवित्र उपस्थिति तुम्हारे द्वारा तुम्हारे घर से हर एक जो बंदा जुड़ा ना वहां पर, उसके घर में पहुंच जाती है। लेकिन जो व्यक्ति गले से गाता है तो उसके दीवारों में रहती है, और जो बाहर बैठे हैं वो सिर्फ बोर होते रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम सिर्फ अपने लिए गाओ, दीवारों के लिए गाओ। जब भी प्रार्थना लीड करनी है, दूसरों की दीवारों में इको करे। आपकी दूसरे की जो दीवारें हैं, कोई मुझे सुन रहा है, उसके घर में इको करे आपकी आवाज, ऐसा बोलिए। दिल से जब बोलते हैं तब, गले से बोलते हैं तब नहीं होता कुछ। तो लोग कहते हैं चुभती है लोगों को। सो जो प्रार्थना लीड करते हैं मैं उनको भी यही कहता हूं, जब भी प्रार्थना लीड करें आत्मा से लीड करें, दिल से, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, गले से नहीं, यहां से नहीं, पेट से जो भी प्रार्थना लीड करनी है। ताकि पेट से जब आवाज आती है, आपका स्पिरिट जो है अंदर वो ऊपर आ जाता है गले के ऊपर, और फिर वही है जो आपको दूसरे लोगों को जो है बिठाए रखता है प्रार्थना में और आशीष देता है। कई लोग गले ही साफ करते रहते हैं प्रार्थना के दौरान। सो ये चीजें नहीं करनी है। आप अब एक ट्रेनिंग में जा रहे हैं, एक विजेता तैयार हो रहे हैं, ये जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है एक विजेता तैयार करने का। सो इस चीज का भी ध्यान रखें आप, और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, चाहे बाइबल के प्रति है, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स के प्रति है, चाहे सिंगिंग के प्रति है। घर में मत बैठे रहें बिल ऐसे ही टाइम पास करें। सोशल मीडिया के अंदर जो है कुछ क्वालिटी की चीजें सीखें, फालतू के क्लिप्स ना देखें, कोई गेम ना खेले, कोई ऐसे वीडियो, कोई ऐसी बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपने काम के अलावा अगर आपके पास समय है तो आप इंस्ट्रूमेंट सीखिए, और यूट्यूब के अंदर उसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई सर्च कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ताकि आप जो अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। और नेक्स्ट है, जब आप हमारे साथ जूम लिंक में कनेक्ट हो जाते हैं, कोई भी इधर उधर ऐसे ना बैठे देखता रहे जी कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो चल रहा सब ऐसा। जैसे आपने अपना स्विच ऑन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, उसके बाद आपका जो कर्तव्य है, आप प्रार्थना करेंगे। ये सोच लीजिए कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं और जूम ऑन चुका है, CFT चर्च जो है एक पर्टिकुलर जो है अपना जूम ऑन कर दीजिए चुकी है, और आप प्रार्थना करेंगे। इधर उधर कोई ना घूमे, कमरा बंद रखो। आपको पता लग गया कि अब मैं प्रार्थना में बैठ रहा हूं, दूसरे लोगों को पता है कि प्रार्थना बैठा, ऐसी जगह चूज कीजिए जहां पर लोग नहीं आते जाते। 2 कमरे ऐसी जगह बैठिए जहां पर लोग नहीं आते जाते, क्योंकि जहां पर लोग आते जाते हैं घर के लोग, वहां डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, और इस तरह से आपका ध्यान बट गया। और कौन सी बात कब आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आप मिस कर जाएंगे उस टाइम। सो ये ध्यान रहे कि जब प्रार्थना में ज्वाइन करते हैं तो आपको उस घड़ी अपनी प्रार्थना में शुरू कर देना, अपने लिए प्रार्थना करना शुरू करनी है कि प्रभु मैं आज बैठ रहा हूं आपकी उपस्थिति में, मेरी समझ के अनुसार मुझसे बात करना। और फिर उसके बाद चर्च के लिए प्रार्थना शुरू कर दी कि प्रभु जितने भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ आज, उनके ऊपर आपकी दया, अनुग्रह, आपका अभिषेक उतरे, और जो भी जिस जरूरत के लिए बैठा हुआ उसकी जरूरत पूरी हो। और उसके साथ मेरे लिए प्रार्थना करो कि जो भी आज शिक्षा मिले हमारे को,
प्रभु पिता वो आपकी ओर से उस स्वर्ग से, ताकि मुझे समझ आ जाए। यही प्रार्थना तुम्हारी हर ज्वाइनिंग में होगी, हर ज्वाइनिंग में आपकी यही प्रार्थना होगी। हालेलुया। ताकि प्रिय आपके घरों में माहौल बना रहेगा प्रार्थना का, और यहां पर हमें भी बल मिलता है फिर जब आप ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है परमेश्वर के पास इस भवन में जब भी आना है, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। प्रकाशन, दर्शन, स्वप्न, भेद परमेश्वर के, चाहे जो भी है जो स्वर्ग से, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे हम सुबह बाइबल के एक अध्याय पढ़ते हैं या दो पढ़ते हैं कई लोग, तो आपके पास, कईयों के पास परमेश्वर का वचन होता है, तो वो खाली नहीं आते परमेश्वर के भवन, उनके हाथ में प्रकाशन होता है। अगर मैं आपको कहूं कि आप बोलें कुछ, जैसे खासकर हमारी जो थैंक्स गिविंग सर्विस होती है, थैंक्स गिविंग सर्विस, उस दौरान मैं कहता हूं कि आप कुछ बोलिए। अगर पास आप तैयारी से आए हैं तो आप बोल सकते हैं, अगर आप तैयारी से नहीं आए हैं तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, वीडियो बंद रखेंगे। सो ये ध्यान रखना कि जैसे हमारी पर्टिकुलर सभा होती है जहां पर आपको बोला कि आप गवाही दें, या गवाही नहीं है आपके पास कुछ भी, तो आप कुछ और हो सकता होना चाहिए आपके पास शेयरिंग के लिए, प्रकाशन होना चाहिए आपके पास, या कुछ और बात हो जो दर्शन की बात है, स्वप्न की बात, ये तैयार रहना चाहिए इसके ऐसे मौकों पर। जो थैंक्स गिविंग होती है, जो विक्ट्री नाइट होती है, ऐसे जहां पर हम पर्टिकुलर सबको चांस देते हैं इस मामले में। फिर हमारी बाइबल स्टडी होती है, उसमें भी तैयारी के साथ आए, और कम से कम समय में आपके पास होना चाहिए। कोई भी लंबा चौड़ा भाषण ना दे, कोई भी लंबी चौड़ी बात ना करे, मैं फलानी जगह गया था और वहां से पहुंचा, और बात करनी अपने घर से, लेकिन आगे बात सीधी चिड़गांव से, या बात आ गई तुम्हारी सीधी शिलाई से, या बात आ गई तुम्हारी सहसपुर से है, बात करनी हमने देहरादून की, लेकिन सहसपुर से शुरू करनी है, या सिलाई वालों ने पोंटा साहब से शुरू कर दी बात है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आपकी बात टू द पॉइंट। यहाँ मैं बीमार था, या मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी और ऐसी थी, पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, मैं प्रार्थना कर रहा था, या ऐसे हम प्रार्थना में बैठे थे, और वहां पर पवित्र आत्मा ने कहा इसके ऊपर प्रार्थना कर, ये कर, वो कर, बोल, और मैं जैसे बोला और आज्ञा मानी, परमेश्वर से ठीक कर दिया, ये काम हो गया, फुल स्टॉप। ये मत बोली कि मैं उतरा फिर नीचे चढ़ा फिर ऊपर गया फिर ऊपर गया उसके बाद मुझे वो मिला। ये सारी कहानियां जो है प्रियो, प्लीज टाइम वेस्ट करने वाली बातें होती हैं। अगर आप करोगे तो मैं रोक दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट है एवरी पास्टर, एल्डर, लीडर, को वर्कर मस्ट फॉलो देयर सीनियर लीडर। जो सीनियर लीडर है आपका उसको फॉलो करें आप, जो जनरल ओवरसियर है उसको फॉलो करना है, जो जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसको फॉलो करें। जैसे हमारे ब्रांच लीडर्स है, ब्रांच चर्चेज है हमारी, तो वहां पर हमारे पास्टर्स हैं, तो उन वहां के जो मेंबर हमारे साथ जुड़ते हैं, और जो जो नहीं भी जुड़ पाते हैं, वो लोगों, उनका दायित्व है कि अपने सीनियर जो पास्टर है, वहां का मेन मुख्य पास्टर है, वो जो इंस्ट्रक्शन देता है वो फॉलो करें उसे। आज यहीं पर कई लोग जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि पास्टर ने कुछ कह दिया चर्च में बोलने के लिए, तो वो चर्च के मेंबर आते नहीं, बैठते नहीं, आना नहीं, आना तो लेट आना, फिर उसके बाद बोला कुछ पूछा उसका उत्तर तो झूठ बोलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में होता नहीं चर्च में अधीनता में चलना, उनके मन में होता चर्च में जाना, बस मैं आ गया, मैं अपने मन के लिए आया, बस दैट्स ऑल। सो सीएफटी चर्च इन बातों का ध्यान रखें। जितने भी लीडर्स हैं हमारे, खाबड़ में चर्च है, करसियाली में चर्च है, हमारे तांगणू में चर्च लगती है, पालमपुर में चर्च है, पंजाब में चर्च है, हरियाणा में है, और जो अलग अलग जगहों पर जितने भी हमारे पास्टर्स हैं, देहरादून में, शिलाई में, तो जितने भी लोग हैं इन जगहों पर जो मेंबर है और डे लीडर्स हैं, उनको अपने मुख्य अगुवे की अधीनता में रह के चलना। जो कुछ भी आपने कार्यक्रम एक्टिविटी देनी है, उनको पता होना चाहिए हेड को आपके कि मैं ये जो है सैटरडे को सिंगिंग का है, और मैं चाहता हूं, मैंने तैयारी किया, मैंने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पूरा हफ्ता तैयारी किया, और मैं चाहता हूं कि इस सैटरडे को मैं अपनी चर्च की ओर से आराधना में लीड करूं। फिर वो पास्टर जो है वो देखेगा, सुनेगा उनको कि क्या तैयारी की सच में है ये गाना उनका, फिर उनको चांस देगा। ऐसे नहीं उठ के फरमाइशा देनी और चलो जी हम गाना गाने लग जाते हैं। ठीक है ना, अब हम नए साल में आ गए, तो इसलिए ध्यान रखो अपने अगुवे की अधीनता में। और तुम्हारा जो मुख्य लीडर है, जनरल ओवरसियर्स चंडीगढ़ हेडक्वार्टर में, जो जो आपको शिक्षाएं देता है, जो जो आपको आज्ञाएं देता है डेली सुबह शाम, वो आज्ञा आपका पास्टर भी मानेगा
और आप भी मानेंगे। आप डिकन है, एल्डर है, जो भी है, सारे मानेंगे और उस आज्ञा के अनुसार आप चलेंगे। अगर आप उस आज्ञा जो मैं देता हूं और आप उस आज्ञा को नजरअंदाज कर रहे हैं बार बार और नहीं मान रहे उस आज्ञा को, तो आप प्रकट हो जाते हैं चर्च के अंदर। और ये वो कलीसिया नहीं है जहां पर आप कहें कि चलता है सब कुछ, यहां पर प्रकट हो जाते हैं। फिर यही लोग हैं प्रियो जो चर्च में शिक्षाओं के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। और ये तो ये ऐसी चीजों से बचने के लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारी रोड में चर्चेस लगती हैं काफी, तो ये जो हमारे मेन लीडर्स हैं, पास्टर जो है हमारे के रोड के, ये उनका दायित्व तो बनता है अपने लोकल जितने भी मेंबर हमारे साथ जुड़ते हैं उनके कांटेक्ट निकालें फेसबुक व्हाट्सएप से, और उनसे हफ्ते में एक बारी बात करें और उनको जो फेलोशिप दें और उनसे पूछें क्या आप परमेश्वर के वचनों को, आज्ञाओं को जो पूरी पूरी दी जा रही है, दशमें से की, दान भेंटों की, प्रार्थना की, बाइबल स्टडी की, आप उसे फॉलो कर रहे हैं। ये आपका फर्ज है। लीडर्स जो है इस घड़ी बैठे उनका फर्ज है इनको जानना। वो कहते हैं कि हाँ जी हाँ करते हैं, धन्यवाद करें और उनको इनकरेज करें और मुझे भी बताएं, पास्टर जी मेरे साथ इतने लोग हैं और ये लोग जो हैं बाइबल, प्रार्थना, संगति, शिक्षाओं में और दान दशमें से भेंटे, इन सारी आज्ञाओं में फेथफुल है और जो भी मैं बोलता हूँ काम वो सिंसियरली करते हैं। तो इससे आपकी पहचान जो है उनके बीच में एक अच्छी बनती है और वो बढ़ते हैं और यही लोग हैं जो आगे फिर सेवा में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा उसकी खबर तुरंत हेडक्वार्टर में भी दे और अपने पास भी रखें और उनके साथ जो है जो लोकल लीडर्स हैं उनको भी बताएं कि इस व्यक्ति का ध्यान रखना और कहीं ये व्यक्ति जो है दूसरे को ठोकर का कारण ना बने। हमें इससे कोई बुरा नहीं लगेगा अगर व्यक्ति जो छोड़ के चला जाए अपने घर में रहे, हमें इस चीज का कोई बुरा नहीं लगेगा। बेहतर है कि बजाय कि हमारे बीच में बैठा रहे वो और नुकसान करे। अगर वो नहीं समझ रहा है हम बेहतर ही करेंगे, उससे बात करें, क्लियर बात रखें और उसको साइड में करें, फिर अलग करें उस चीज को। अगर आपने बैठना है तो इस चर्च में ये फॉलो करना पड़ेगा, ये सिस्टम है इस घर का। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं प्लीज आप अपने घर में, आपने देख लिया हुआ सिस्टम कैसे चर्च चलती है, आप अपने घर में बैठिए, संगतियां कीजिए और जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए। ये इस कलीसिया के द्वार खुले हैं आपके लिए तब जब आप सही चाल चलना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे तभी। ये कलीसिया टाइम पास के लिए नहीं। सो ये भी ध्यान रखना। आप इन बातें बोलना शुरू कर दो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड उन लोगों को। वो कहेंगे ये चर्च में तो ऐसा नहीं बोलता, क्या मतलब है चर्च में नहीं बोलता, कौन सी कलीसिया की बात कर रहे हैं, कौन सी बाइबल पढ़ते हैं आप। पौलुस ने कहा ऐसों को आने मत दो, ऐसों को अंदर घर में भी मत बुलाओ। पौलुस ने कहा, पतरस ने कहा अपनी पत्रियों में, कह रहे हैं ऐसों को नमस्कार भी मत करो, ग्रीट भी मत करो। तो आप बात क्या करते हैं, आप अपनी बाइबल मत लिखिए, बोलना सीखिए प्रियो आप। हालेलुया। ये मैंने पिछली बार ही बताई थी। अगर कोई नॉन क्रिश्चियन में से, अगर कोई किसी और कलीसिया में से आपको कोई बुलाना चाहता है, अन्य कलीसियां प्रोग्राम करती हैं आपके लोकल एरिया में, आपको बुलाना चाहते हैं, आपके पास टाइम है और आपको पता है कि हमारी शाम को 7 बजे मीटिंग होती है और सुबह 9 बजे मीटिंग होती है, आपके पास ये टाइम, ये एक्टिविटी सारी कर ली आपने और इसके अलावा आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हैं। लेकिन कोई ये ना कहे कि मुझे उसने फलाने ने बुलाया था और 9 बजे की मीटिंग चले, तुम वहां पे जाके बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपका इंतजार किया जा रहा है। 7 बजे यहाँ मीटिंग चली है, वहां आपका इंतजार किया जा रहा है और आप वहां पे बैठे हो अपने। सो ये क्या है, इग्नोरेंस है। चाहे ये एल्डर है, चाहे डीकन है, चाहे मेंबर है, रेगुलर मेंबर है, चाहे पास्टर है, जो भी है, ये जो कंडीशन है ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि आप इस चर्च का जो टाइम है उसको फॉलो करें। कहीं रिश्तेदारी में गए, अपने फोन ऑन करें, अलग से एक्सक्यूज करें, मैं 1 घंटे के बाद मिलूंगा सर आपसे। कोई वहां पर अपना ये दिखाने की जरूरत नहीं, चाहे आपको किसी बड़े मिनिस्टर ने बुलाया हो वहां पर, लेकिन आप अपना टाइम प्रभु के चरणों में दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर ज्योति है, उनके ऊपर अंधकार है, इसलिए आपको जो वहां ज्योति देनी है। सो ये ध्यान रखना, चर्च की जो एक्टिविटी है उसको पूरा पूरा फॉलो करना, कहीं भी है तुम, क्योंकि ये चर्च अब ऑनलाइन लग रही है। तो ऑनलाइन लग रही है तो इसका मतलब आप कनेक्ट हो सकते हैं, आपको कहीं भी नहीं बुलाया जा रहा कि फलानी जगह दौड़ के आओ और यहाँ पर बैठो आप। सो ये चीज का भी ध्यान रखना। अगर आपके पास इन एक्टिविटी के अलावा वहां जाने का टाइम है, आप जा सकते हैं, उनके बीच में जा सकते हैं। कोई भी कलीसिया आपको बुला रही है, जाइए आप उनके बीच में, लेकिन इन एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए। और दूसरी बात, जो शिक्षाएं आपको यहां दी जा रही हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन शिक्षाओं को लेकर के उन लोगों के बीच में जाएं जिनके पास ये शिक्षा नहीं है।
वो अगर आपको बुला भी रहे हैं दूसरी कलीसियाओं के, लेकिन उनके पास ये शिक्षा नहीं है। आप ये शिक्षा बन के जाए उनके लिए, ना कि उनके जैसे काम करें वहां जाकर। वो जो कर रहे हैं, वो जो गा रहे हैं, वो जो शामिल वैसा होने लग जाए, मतलब नहीं बनता। आपको यहां पर जो खाना दिया जाता प्रियो, डेली रिच खाना दिया जाता आपको। आपको जो शिक्षा दी जाती है, बड़ी हाई प्रोफाइल शिक्षा दी जाती है यहां पर, जिसमें जो है कोई भी यहां पर ये नहीं कह सकता ओ मुझे तो समझ नहीं आ रही है। हर एक की समझ के अनुसार बात करते हैं यहां पर। पवित्र आत्मा यहां पर आप लोगों को अच्छी तरह से एजुकेट कर रहा है ना। सो आपके पास जो शिक्षा है वो दूसरे लोगों के पास नहीं है, जो जिनके पास आप जाना चाहते हैं। इसलिए वहां अपनी डिग्निटी मत खोएं, अपनी पहचान। आपको लगता है कि यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है और यहां पर आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप वहां पे उनको नमस्ते कीजिए, अच्छा जी मैं चलता हूं, मैं ज्यादा देर नहीं टिकूंगा, फुल स्टॉप। ताकि इससे पहले कि आपके अंदर आत्मा जो है गरीब हो और ज्यादा क्या ना डिस्टर्ब हो, आप वहां से हट जाइए, आ जाइए अपने घर। हालेलुया। लेकिन वहां पर आप ऐसे बैठे रहेंगे नहीं चलता है, खाने के नाम से बैठे रहेंगे, वो खाना आपको महंगा पड़ सकता है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, अपनी डिग्निटी में रह के चलना। फिर एक और बात मैंने आपको बताई कि अगर आपको कोई नॉन क्रिश्चियंस में से, आपके गांव में से कोई बुलाना चाहता है, गांव में कोई त्योहार है या कोई प्रोग्राम है, कोई भी किसी भी प्रकार का, आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो है, हमारे गांव के अंदर जहां भी संस्कृति में जो भी बात होती है वो उनकी आस्था से जुड़ी होती है। चाहे कोई भी त्योहार है, वो आस्था से जुड़ा होता है, बिजनेस से जुड़ा होता है। सो अगर आप को कोई इन्विटेशन दे रहा है और आप कहते हैं जी आप क्रिश्चियन है अपने आप को, और वो उनका जो है कोई और प्रोग्राम है, कथा है, कीर्तन है, जगराता है, या और भी कोई शादी का है या कुछ बात है, तो आपको पता है कि उनका जो मकसद है क्या है। तो एक अच्छे गांव का नागरिक होने के नाते आपको जाना वहां पर, आप ऐसे टाइम पे जाइए ताकि वहां पर जो है ये एक्टिविटीज जो है उनकी या तो पहले हो चुकी है उसके बाद जाइए, या उससे पहले जाए, मिल के आ जाइए, जो सहायता करनी है वो करके आ जाइए, जो जो भी हेल्प देनी है या करनी है वो अपनी उपस्थिति एक अच्छे गांव के नागरिक होने के नाते आप उनको दे क्या करें, उनकी सहायता जाके। लेकिन अगर जहां पर आपको कहते हैं कि नहीं ये हमारे जैसे पहाड़ों में चल जो देवी देवताओं को मानते हैं, देवते के आगे जो चढ़ाया उसको खाने के लिए बोलते हैं ये प्रसाद, तब मना कर दीजिए, सर मैं आया हूं आपकी सहायता करने के लिए, एक अच्छे गांव का नागरिक होने के नाते आपकी मदद के लिए। लेकिन ये आस्था से जुड़ी बातें होती हैं, तो माफ करना, इन चीजों में नहीं शामिल हो सकता हूँ। बाकी और कोई काम है बताइए, मैं करता हूँ, बड़े प्यार से बोलिए। लेकिन वहां पर ये नहीं कि ओ जी देवता आया या देवती आया या देवी आया, जो भी आया आने दो उनको, हालेलुया, जाइए आप वहां बैठिए, वो कुछ भी नहीं है। बाइबल बताती है, कह रहे मूर्त नाम का कोई ईश्वर है ही नहीं। परमेश्वर कहता मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो इसलिए नहीं भला कर सकती है ना बुरा कह सकती है। सो आप जाइए वहां बैठिए, बातचीत कीजिए, वहां नहीं जाना, वहां जो बैठ रखा वो दूसरे किसी के घर में बैठ जाइए जाकर के, उनके घर में पूछिए हालचाल, कोई बीमार है वहां पे आपको मौका मिल जाएगा प्रार्थना करने का। इस तरह से प्रोग्राम किसी और का था, महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिलने लगी। हालेलुया। आप सोचिए वहां पे अगर एक क्रिश्चियन बन करके तुम अपने घर में बैठे रहे, अपने आप को बंद करके, ओ मैं नहीं जाऊंगा, ये से वैसा हो रहा, आप अपने आप को अलग कर दिया, और फिर क्या होगा वहां पर आपको पहचान, ये तो आते नहीं, किसी प्रोग्राम में नहीं आते, इनको छोड़िए, अलग करिए गांव से। अब बहुत सारे ऐसे देखना, गांव में कई लोगों को अलग कर दिया गांव वालों ने, जैसे कि छुआछूत होते ना, छोटी जात बड़ी जात ऐसे कर दिया। ये सब गलती आप लोगों की है, ये चर्च की गलती है। चर्च ने अपने आप को सख्त कर लिया और इसी वजह से चर्च को समाज से अलग कर दिया। पहाड़ों में मैं सुनता हूं, जब मैं जाता हूं यहाँ पे यात्रा करता, जी वो तो उनको अलग कर दिया गांव वालों। हद होगी है, गांव वालों ने अलग कर दिया, इसका मतलब तुम्हारे पुरखे यहां मर गए, तुम्हारे बाप दादे यहां बैठे हुए, उनके जीते जी तुम्हारे गांव से बेदखल कर दिया, क्या मतलब है ये? कोई है नहीं, ह्यूमन राइट्स नहीं है, मतलब उनका पलड़ा कैसे बारी कर दिया? आप लोगों ने सख्त किया अपने आप को, इसमें कुछ वो कोई बुराई नहीं है प्रियो, ये पाप नहीं है। अगर आप किसी लोगों के कार्यक्रम में जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वहां पर उनकी सहायता कर रहे हैं, ये पाप नहीं है, ये एक अच्छा काम है। जाओ बैठो, आपके पास ज्योति है, उनके पास अंधकार है, आप जब चमकाओगे ना वह रोशनी, तो उन्हें भी पता चल जाएगा। प्यार से बात करने वाला, जाओ बैठो और अपने आप को, हाँ उनकी जो एक्टिविटीज है, उनके जो काम है उसमें नहीं शामिल करो अपने आप को, बस इसके बारे में आप वहां पे सीधे हो जाओ, प्यार से बात करिए। बाकी हम तैयार हैं आपकी सहायता के लिए, कोई फाइनेंशियली हेल्प करनी है तैयार हूं जी, खाना बनाना आइए मैं तैयार हूं, फोल्ड करके बैठ जाओ, कितना मर्जी बनाना मैं बना देता हूं, हालेलुया।
करिए आप अपना जो भी करना, मैं जो मानता हूँ मेरा अपना, इसमें छोड़ो परे होना जी। आप जहां मानते रहिए, मैं अपना मानते रहा। हम क्यों अपना रिलेशन खराब करें आपके साथ इन बातों को लेकर के। हमने एक ही गांव में रहना, एक ही जगह पे रहना, इसलिए प्यार से रहना चाहते हैं। हालेलुया। सो चर्च, ये धारणा चेंज कर दीजिए अपनी, कि अपने आप को जहां से भी शिक्षा आई है ना, जिन्होंने जो कहा उनको फड़कने मत दो अपने बीच में। जाओ आप लोगों से मिलो, जहां जो आपको कहते नहीं जाते थे वहां खड़े हो जाओ, जाकर देखना कैसे परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे द्वारा उन लोगों के ऊपर उतरेगा और वहां बेदारियां आने शुरू हो जाएंगी। शमौन जो था ना, शमौन जादूगर सामरिया में प्रियो, वो कैसे बदला? जब फिलिपुस गया, डिकन फिलिपुस प्रचार करने लगा वहां पर, वो जादूगर का एरिया था सारा, पूरा का पूरा देवते का एरिया था वो जादूगर का, वहां कोई नहीं फड़कता था सामरिया में। डिकन फिलिपुस गया वहां पर और वहां पर जाके प्रचार किया, पवित्र आत्मा ने काम शुरू किए, और क्या हुआ वहां पर? वही जादूगर अपनी पोथियां लेकर आ गया, 50,000 से भी ज्यादा वहां पर उस समय की कोस्ट निकाली है, लाखों रुपए की दी, वो चला दी उन्होंने वहां पर जब प्रभु का काम होता था। इसलिए अपने आप को आजाद कीजिए मानसिक रूप से, और चाहिए लोगों से मिलिए। ये नहीं कुछ कर सकते बुरा आपको, ना भला कर सकते। ध्यान रखना, आपके ऊपर पवित्र आत्मा, और ना ही आपको कोई छू सकता है जब तक परमेश्वर नहीं अलाउ करेगा आपके बीच में। हालेलुया। सो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए इस बात को, है ना। अपनी एक अच्छी पहचान बताओ, एक क्रिश्चियन पहचान बताओ। वहां कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करके, दुखी है उसको तसल्ली देके आओ, कोई परेशान है उसको जो मार्गदर्शन करके आओ, ताकि उनके लगे कि वाकई रहे ये जो सोसाइटी में चलने वाले लोग हैं ये डिफरेंट लोग हैं। मेरी क्लियर नहीं आ रही पिक्चर, चेक करो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है, मैं आपको डिपार्टमेंट से चर्च के अंदर डिपार्टमेंट हेड में आपको बताना चाहता हूँ। हमारी डिपार्टमेंट हेड है जो लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैन ग्रुप है। आप मुझे लोगों को दिखाना कितने लोग जुड़े। लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैन ग्रुप है, डिपार्टमेंट है, उसके जो हेड है हमारे पास्टर राजेंद्र है पालमपुर से, और एल्डर लाल हैं देहरादून से। जुड़े हमारे साथ ये पास्टर राजेंद्र है, ऑलराइट, एल्डर लाल है, ऑलराइट, गुड। सो ये हमारे लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैन ग्रुप के डिपार्टमेंट हेड है। सो जो भी कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन सूचना मिलनी क्या है, वो ये जो आपको फोन करेंगे, ये जो बात करेंगे आपको माननी है इनसे। इनको क्यों किंतु परंतु शायद ये नहीं बात करनी है इनसे, जैसे आप मेरी सुनते हैं वैसे आपने इनकी भी सुननी है। और लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैन ग्रुप की जो आपको पता है, मंथली हम एक जो है आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन लेते हैं हर महीने। तो आप चाहे 6 महीने की दें, चाहे पूरे साल की दें, या महीने की दें, लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैन ग्रुप की 100 रुपया पर मैन जो है, पर हेड जो है, फैमिली जो है उसके हेड से जो है, ये आप इनके पास जरूर इसको इन्फॉर्मेशन दें, या आप चर्च अकाउंट में उससे भेजें, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन तुम्हारी उस मौजूदगी को बताएगी कि आप इस लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैन ग्रुप के मेंबर हैं, और आप जो है इस एक्टिविटी में जो भी होती है हमारी, जो उसके अंदर आप अपनी जो है सहयोग देते हैं, सहभागिता देते हैं। तो इस साल से इस चीज का ध्यान रखना है। पिछले साल आप में से पास्टर राजेंद्र के अलावा और किसी ने भी, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, किसी ने अपनी लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैन ग्रुप की कंट्रीब्यूशन भेजी हुई है। सो इस साल से आप तैयार रखें, दूसरा महीना शुरू हो गया, आप तैयारी रखें चीज की। नंबर 2, हमारे जो वुमेन्स ऑफ रॉयल डेस्टिनी मीटिंग के जो हेड है वो है हमारे एल्डर मिसिस एस्तर हैं यहाँ पर चंडीगढ़ में, और एल्डर मिसिस बिमला, ये जो है हमारे इसमें वुमेन्स ऑफ रॉयल डेस्टिनी में जो है हेड है। और वुमेन्स की जो आपको पता है कि हर महीने की जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लेते हैं, और वो भी पिछले साल वुमेन्स जो है इस मामले में बहुत आगे रही है। बहुत सारी वुमेन्स, सारी नहीं, कुछ एक ने नई कंट्रीब्यूशन भेजी है, लेकिन इस साल से मैं चाहता हूं कि वुमेन्स ऑफ रॉयल डेस्टिनी मीटिंग अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन, एल्डर जो है इनको भी इंफॉर्मेशन दें। अगर आप चर्च में भेजते हैं तो आप एल्डर क्या नाम एल्डर मिसेस एस्तर और एल्डर बिमला, इनके ग्रुप में जो है आप वुमेन्स ऑफ ग्रुप है उसके अंदर आप डाल दें कि हमने भेज दिया है, ताकि अपनी कॉपी में रजिस्टर्ड कर लें चीज को। यूथ ग्रुप में जो हमारे जो लीडर हैं ये हमारे डिकनेस नेहा पालमपुर से, और डिकनेस पूजा देहरादून से। तो यूथ वो ग्रुप की भी हमारी कंट्रीब्यूशन होती है, जो कि पिछले साल किसी ने नहीं की है। ऑलराइट, सो ध्यान रखना, पर हेड 100 रुपीज है, पर फैमिली 100 रुपीज है, ठीक है। परिवार में चाहे 4 यूथ हैं, चाहे 6 यूथ हैं, आप 600 देना चाहते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, और अगर 100 रुपया देना चाहते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है, ये हमारा नियम है। ऑलराइट,
और ये जो पैसा कंट्रीब्यूट होता है, ये पैसा हम इन्हीं मीटिंगों में लगाते हैं, जहां भी ये मीटिंग होगी उसमें, क्योंकि अभी तक तो हुई नहीं है, तो जब होगी आगे तो ये उसी में खर्च होगा ये। ऑलराइट, मीडिया अनाउंसमेंट्स में जो हमारे अभी तक जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिकनेस सिमरन है और डिकनेस निकिता एंड डिकनेस नेहा पालमपुर से। सो ये हमारे मीडिया में है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, अनाउंसमेंट्स के कंट्रीब्यूशन होती है। सो इन लोगों को भी, जो भी आप लगता है अनाउंसमेंट्स में क्या है क्या नहीं है, तो आप उनको सहायता कर सकते हैं। आप एक वर्कर हैं यहाँ पर और आप भी इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। ये चुपचाप देखने वाले सुनने वाले ना बने और क्या नाम उसको फॉलो करने वाले। अब मैं आपको कुछ एक खास बात बताना चाहता हूं जो कि बाइबल के अंदर वर्कर्स को पहचानने के लिए की गई है। सो ध्यान से सुनना, रोमियो उसका 16 अध्याय मैंने आपको दिया हुआ, आज का जो मैसेज है रोमियो 16 अध्याय। प्रियो, ये जो चर्च है कलीसिया बाइबल के आधार पर है और इसीलिए हम जो भी यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं बाइबल में से ही करते हैं, ताकि ये जो आप कह रहे हैं ना ये वर्कर मीटिंग, ये वर्कर मीटिंग है, ये वर्कर मीटिंग बाइबल की बेस पे है। रोमियो उसका 16 अध्याय निकालें अपनी अपनी बाइबल में और मेरे साथ निकालेंगे और मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। मैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर चर्च के अंदर पौलुस ने डिपार्टमेंट्स और ऑर्डिनेशन और चर्च के अंदर सिस्टम रखा हुआ था जो कि आज भी फॉलो होता है। सो पहली आयत के अंदर रोमियो 16 का एक कमेंड टू यूवर सिस्टर, यहां पे लिखा फीबे, एक सिस्टर फीबे है जो कि चर्च की डिकन थी। यहां लिखा सिस्टर फीबे आ डिकन ऑफ द चर्च इन सेनक्रिया। सेनक्रिया एक जगह का नाम है, जैसे पालमपुर जगह का नाम है। तो फीबे डिकनेस फीबे जो कलीसिया में चर्च में जो है एक ऑर्डेन्ड लीडर है, उसको ये पौलुस पहचान रहा है अपनी इस पत्री के अंदर। डिकनेस फीबे को पहचान रहा है। सो ध्यान रखना, ये ऑर्डिनेशन जो है ये परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, इनका आदर करना मेरा और आपका परम कर्तव्य बनता है। जिस व्यक्ति को भी ऑर्डेन्ड किया है, अगर वो अपने ऑर्डिनेशन को नहीं पहचान रहा है, सीरियस नहीं हो रहा है, सो परमेश्वर अपने आत्मा को ले लेगा और उसकी जगह उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ जाता है। ध्यान रखना, पौलुस शाऊल के बारे में लिखा है, शाऊल का जब ऑर्डिनेशन हुआ तब वो राजा, लेकिन जब उसने गड़बड़ की, गलती की, समझाया नहीं समझा, तो उसके ऊपर से वो पवित्र आत्मा उठ गया और दुष्ट आत्मा आ गया। राजा रहा फिर भी वो, लेकिन वो दुष्ट आत्मा वाला राजा था। दुष्ट आत्मा को मानने वाला राजा। एंड में वही व्यक्ति दुष्ट आत्मा को मानने के लिए गया, भूत सिद्धि करने वालों के पास बात करने गया। सो ये भाग सीएफटी चर्च के दिन होगा। डिकनेस फीबे को पहचाना गया पौलुस ने। फिर इसके बाद देखा, आई आस्क यू टू रिसीव हर। अब चर्च को कह रहा, रोमियो की कलीसिया को, कि मैं जो रोमियो चर्च जो है, मैं आपसे कहता हूं कि उसको जो है प्रभु में प्रभु की सेविका समझकर उसका वेलकम करें। अब देखो, ये डिकनेस को कह रहा, यहां पर पास्टर के लिए सबसे पहले नहीं बोला, एल्डर के लिए नहीं बोला, डिकनेस को बोला उसने कि मैं कह रहा तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो। किसे? डिकनेस फीबे को तुम्हारे बीच में जब आती है और सेवा करती है और जो भी प्रबंध करती है उसको आदर करो, उसका आदर करो। सो जितने भी डिकन डिकनेसेस है, एल्डर्स है, ऑर्डिनेट लीडर्स है, पास्टर्स है, डिपार्टमेंट्स के लीडर्स हैं, उनका चर्च को आदर करना है। तुम्हारे बीच में अगर वो आते जाते हैं, बैठते हैं, तो उनका आदर करना है। ये नहीं अच्छा ही बैठ जाओ उधर जाके, ये नहीं है, उनका आदर करना। कह रहा 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाएं। उसको लिखा है, उसके आगे लिखा है, जिस किसी बात में उसको तुम्हारी जरूरत हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली ठहरे ही है। आई लाइक दैट। मैं चाहता हूं हमारे चर्च के अंदर ऐसी डिकनेस फीबे की तरह। लिखा ना तो सिर्फ उसने रोमियो की कलीसिया की सहायता की है, बल्कि वो कहता है, पौलुस कहता है, मैं जो कैद में था मेरी भी उसने सहायता की है, डिकनेस फीबे ने। हो सकता वो उसके लिए फाइनेंशियली हेल्प करती होगी, हो सकता उसके लिए कुछ ना कुछ उसको आर्मी ने जो है उसकी सहायता करती होगी, जाती होगी उससे मिलने अपने परिवार के साथ। वो बेली नहीं थी, उसके पास बच्चे भी थे, उसका हस्बैंड था, उसका काम भी था और चर्च भी थी।
लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मुख्य अगुए से भी मिलने जाती थी। तो यहां पे कह रहा है वो ना तो सिर्फ तुम्हारे बीच में सहायता करती है, बल्कि वो मेरी भी बहुत ज्यादा, मैं भी उसकी सहायता का उपकारी हूं। हालेलुया। मेन लीडर कह रहा अपोस्टल पॉल। हालेलुया। तो आपके बीच में भी ऐसी ही डेकनेस होंगी। कोई भी डेकनेस स्वार्थी या कहना मानने ना मानने वाली ना होगी। सब की सब परमेश्वर के वचनों में बढ़ने वाली और अपने काम से काम रखने वाली। नंबर 3 देखिए अब आगे। तीसरी, प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, नमस्कार, सलाम। हालेलुया। यहां पर कह रहा है प्रिस्का और अक्विला, ये कपल था प्रियो। प्रिस्का और परसिल्ला, ये दोनों ये हस्बैंड वाइफ थे। प्रिस्का और परसिल्ला उसकी वाइफ थी और प्रिस्का जो था उसका हस्बैंड था। ये दोनों पौलुस के साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों पौलुस के साथ कोवर्कर थे। कोवर्कर का मतलब होता है सहकर्मी थे। पौलुस की तरह ही थे वो। पौलुस लीडर था और ये भी अक्विला और परसिल्ला दोनों पौलुस ही की तरह थे। ये पौलुस के जो सेवकाइयां होती थी, पौलुस जगह जगह जाता था, तो यही अक्विला परसिल्ला जो थी प्रियो, यही सेवा में उनकी सहायता करती थी, पैसे से सहायता करती थी, यात्राओं में पौलुस की सहायता करती थी। और पौलुस को जो जो जरूरतें पड़ती थी तो अक्विला परसिल्ला इनके सारे कारोबार को देखते थे। इनका जो काम था अक्विला परसिल्ला का, ये भी पौलुस का भी काम था। जो टेंट बनाता था वो उसको कर देखती थी। कह रहे ये मेरे सहकर्मी है। पौलुस को कई दफा जेल में अरेस्ट कर दिया गया, तो बाहर पीछे पौलुस के बिजनेस को भी यही संभालती थी, अक्विला और परसिल्ला। सहकर्मी, सहकर्मी का मतलब होता है कि जो दर्शन आपके मुख्य अगुए के ऊपर है, वही दर्शन आप अपने घर में भी उसे दे रहे हैं। हमारे पास कई ब्रांच कलीसियाओं के लोग हैं, लीडर जुड़ते हैं। अगर वो मुझसे मेरे साथ जुड़ने का दावा करते हैं और अपने घर में, अपने एरिया के अंदर और किसी शिक्षा को दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो मेरे साथ सहकर्मी नहीं है। सहकर्मी का मतलब होता है कि जो मैं यहां पे आपको सिखा रहा हूं वही आप फॉलो करेंगे अपनी जगह पर, वही फॉलो, उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते आप। यह दर्शन को लेके चलना। तो यहां पर अक्विला परसिल्ला को डिक्कन नहीं कहा, उन्हें कहा सहकर्मी, को वर्कर का। उन्हें क्या कहा? को वर्कर, सहकर्मी, यानी कि जैसा मैं हूं वैसे वो है। तो जैसे आप मुझे वेलकम करते हैं, वैसे मेरे लीडर्स का भी वेलकम कीजिए। नंबर 4, they risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. कह रहे इन्होंने मेरी खातर, मेरे प्राण की खातर अपने प्राणों को जोखिम में डाल दिया था, अक्विला परसिल्ला ने। और इनकी आभारी रही है सारी रोमियो कलीसिया। सारी कलीसिया जो है अक्विला परसिल्ला की आभारी है। ऐसे भी लोग हुए हैं प्रियो। ये कहीं भी पौलुस जाते थे कुरिन्थियों में, अक्विला परसिल्ला वहां होते थे। पौलुस थिस्सलुनीकियों में जाते थे, ये वहां होते थे। पौलुस इफिसुस में जाते थे, ये वहां पहुंचे होते थे। पौलुस ने और कई यात्राएं की है, वहां पर ये पहुंचे होते थे। ये ऐसे थे। हालेलुया। अगर आप भी प्रिय ऐसी सोच वाले, तभी तो कोवर्कर बने। अगर मैं शिलाई जा रहा हूं, मैंने बता दिया जून में मैं शिलाई आ रहा हूं, आप लोगों का फर्ज बनता है, अगर आप मेरे साथ कोवर्कर हैं तो आप जो अपनी छुट्टी लेंगे और आप मेरे साथ सिलाई पहुंचेंगे वहां पर। हालेलुया। अगर आप, मैं कहता हूं मैं देहरादून में आ रहा हूं, मैं वहां पर मैं 3-4 दिन रहूंगा और वहां से हमारी सभा रिलीज होगी। आप लोग अगर आप सच में सेवक हैं और सेवा करने का दिल रखते हैं, आप पहुंच जाएंगे देहरादून वहां पर। हालेलुया। अपोस्टल पॉल है, अपोस्टल एटीबी विलियम, मेरे आत्मिक पिता प्रियो, जब भी वो ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, वो सारी चर्च को अनाउंस करते हैं कि मैं फलानी जगह जा रहा हूं। तो वो अपोस्टल एटीबी विलियम हमारे आत्मिक पिता और मम्मी दोनों अपना बैट अटैची बांधते हैं और पहुंच जाते हैं उस कंट्री में। बाद में उन्हें पता चलता है कि उस कंट्री में जो वो गए हैं, वहां पर उनके डिकन भी आए, एल्डर भी आए, पास्टर भी आए, प्रोटोकॉल भी आई, और भी कई लोग वहां पहुंचे पड़े होते हैं, सरप्राइज देने और फिर वहां पर आकर के जब वो दूसरे देश में चले गए, अब ना तो वो डिकन रहा, ना एल्डर रहा, ना प्रोटोकॉल रहा, बल्कि वो सब एक मिनिस्टर बन जाते हैं, को वर्कर बन जाते हैं। वहां पर एक दर्शन को, एक मिशनरी बन करके वहां पहुंच जाते हैं। एक मिशन को लेके खड़े अपने अगुए के साथ, तो अगुए को सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं। सो चर्च, ये भी आप सीख लीजिए अपने बीच में वर्कर मीटिंग में, कि आपको अपने अगुए के ऊपर जो दर्शन है उसे सपोर्ट करना है,
तो आपको पे करना होगा, आपको पे करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो ये नहीं है, ओ मैं बहुत अच्छा लगता है जी सुनने में, सुबह शाम मैं जुड़ जाऊंगा अपनी जगह, पास्टर जी अच्छा है ठीक है, मैं यात्राओं के लिए आपकी प्रार्थना करूंगा। कोई जरूरत नहीं मेरी प्रार्थना करने के लिए मैं खुद करता हूँ, मेरी प्रार्थना को प्रभु सुन लेता है प्रार्थना करनी है तो वहां जो काम होगा उसके लिए कीजिए कि परमेश्वर वहां पर पास्टर जी जितने दिन रहे वहां दुष्ट आत्मा बेचैन और लोग छूटे या छुटकारा पाए, उस चीज के लिए प्रार्थना कीजिए। यात्राओं के लिए प्रार्थना नहीं करनी मेरे लिए। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह की यात्राओं में नहीं घटना हुई है तो करतार सिंह की यात्राओं में भी कोई दुर्घटना घटना नहीं होगी, ये ध्यान रखना। हालेलुया। तो उनको को वर्कर का 5वां पॉइंट, ग्रीट ऑल्सो द चर्च दैट मीट्स एट देयर होम। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अब क्लोज करूंगा उसके बाद कि यहां पर लिखा 5 आयत पढ़े अपने अपनी आयत में, उस कलीसिया को भी नमस्कार, जय यीशु की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो उनके घर में लगती है। मेरे प्रिय इफ स्तिफनुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। यहां पे लिखा है कि उस कलीसिया को जो उनके घर में लगती है। घर में किसके? अक्विला परसिला के घर में। तो आज ये कलीसिया घर घर लग रही है प्रिय, आज ये कलीसिया घर घर लग रही है ना। देख रहे हैं हमारे बीच में अलग अलग जगहों से लोग अपने घरों में बैठे हुए और जुड़े हुए, तो ये चर्च आपके घर में लग रही है। ये वचन में लिखा है, ये वो पूरा हो रहा कि उस कलीसिया को भी मेरा जय यीशु की, जो घर में लगती है, भवन में ही नहीं घर में। हालेलुया। सो ये होम कलीसिया है, ये हाउस कलीसिया, ये हाउस ग्रुप कलीसिया, आमेन। और आगे लिखा ग्रीट माय डियर फ्रेंड। अब देखिए स्टीफनस यहां पे है, इफनस लिखा हिंदी में, इंग्लिश में उसको स्टीफनस कहते हैं। स्टीफनस को मेरा प्रिय मित्र, यहां पर ना उसे डीकन कहा ना उसे कोवर्कर कहा, यहां पर स्टीफनस को क्या कह रहा पौलुस? मित्र कह रहा, ये मित्र कह रहा। प्रियो ये लेवल होते हैं, हालांकि ये मेंबर है, ये सारे बच्चे हैं अपोस्टल के, अपोस्टल पॉल के, ये सारे बच्चे हैं। ये सबसे पहला व्यक्ति था जो आसिया, एक जिला है आसिया जिला, वहां पर सबसे पहला विश्वासी ये व्यक्ति आया था। जब पौलुस यात्रा करने गया वहां पर सबसे पहला क्रिश्चियन जो है विश्वासी आसिया में, ये स्टीफनस और उसका घराना जो है ये आया प्रियो। यहां पर आप देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसकी 15 आयत में यहां पे लिखा, यू नो दैट द हाउसहोल्ड ऑफ स्टीफनस, आप स्टीफनस के घराने को जानते हैं, वर द फर्स्ट कन्वर्ट्स इन आसिया एंड दे हैव डिवोटेड देमसेल्व्स टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड्स पीपल। ये लोग थे प्रियो जो सबसे पहला विश्वासी बना आसिया के अंदर पौलुस की यात्राओं के दौरान। तब से लेकर के अब तक, अब पौलुस रोम में है और वहां पर भी उसे याद कर रहा है, कह रहा है तब से लेकर के उसने अपने आप को समर्पित किया है परमेश्वर की सेवा करने के लिए आसिया के अंदर अपने घराने के साथ। हालेलुया। ये होते हैं सेवक, कोवर्कर। इसे पौलुस अपना मित्र कह रहा है, ये मेरा मित्र है, क्योंकि उन्होंने जब से पैदा हुए हैं तब से पौलुस के साथ रहे हैं और पौलुस के हृदय को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। उस समय प्रियो पौलुस को बार बार अरेस्ट कर लिया था। यही वो लोग हैं, पौलुस की पत्रियों में पढ़े तो पौलुस के साथ जेल में कई लोग होते थे जो उसके शागिर्द होते थे। जो पत्र प्रकाशन लिखता था पौलुस, तो ये सारे वहां बैठ करके चरण पत्रों को लिखते थे ताकि पौलुस की जो चिट्ठियां हैं वो हर कलीसिया में पहुंचाई जाएं, शिक्षाएं। हालेलुया। अगर आप सोचे पास्टर करतार की मिनिस्ट्री है, वो बैठेंगे तब बैठूंगा, नहीं तो कोई नहीं। तो आप इस चर्च के ना तो को वर्कर है, ना आप फ्रेंड है, ना आप कोई लीडर है, ना कोई आप मेंबर है, आप तो सिर्फ टाइम पास करने वाले यहां पर। अगर आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और इस परिवार में बैठने के बाद कोई भी चेंज नहीं आ रहा आपके जीवन में, कोई अंदर से आपको लगता नहीं कि मेरे अंदर भी इस चर्च के प्रति एक जिम्मेदारी है और मैं उसको निभाऊंगा, मेरे अंदर ये योग्यता है, उस योग्यता के दौरान मैं इस चर्च की सेवा करूंगा, अगर आपको लगता नहीं है, अगर लगता भी है और आप फिर भी कंट्रोल करते हैं, तो आप यहां टाइम पास कर रहे हैं। और मैंने कल रात को प्रार्थना की ऐसे लोगों के लिए कि परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे बीच में से अलग कर दे जो बदलना नहीं चाहते हैं, जो बन बैठे हैं लेकिन है नहीं,
परमेश्वर उनके बीच में अंतर डाल दे। और मैं जानता हूं प्रभु मेरी सुनते हैं, हालेलुया। और देखना आप उनकी जगह पर कैसे अन्य लोग, नए लोग जुड़ेंगे, अलग अलग जगहों से लोग आएंगे, तब आप कहेंगे पास्टर जी धन्यवाद आपकी उस प्रार्थना के लिए, पवित्र आत्मा की सुन के की आपने, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ये सबसे पहला कन्वर्ट था और इसने और इसके परिवार ने पूरी तरह से समर्पित किया अपने आप को। फोन क्लियर नहीं आ रहा मेरा। पूरी तरह से समर्पित किया उसने, पूरा परिवार डिवोटेड था सेवा के लिए। जब भी सेवा की बात आती थी पूरा परिवार लग जाता था, इकट्ठे सेवा करते थे बैठ करके। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा उधर घूम रहा, कोई इधर घूम रहा, पास्टर जी आए हैं उसको पता नहीं है, नहीं, दे वर डिवोटेड पूरी फैमिली के साथ। उन्हें पता अपोस्टल पौल आए हुए हैं, यहां पर इतने दिन रहेंगे, हम पूरी जिम्मेवारी लेंगे, उनका रहने का, खाने का, कपड़ों का, जाने का, यात्राओं का पूरा जिम्मेदारी वो लेते थे। इसलिए तो प्रिय चर्च है, अगर चर्च अपने अगुए की ख्याल नहीं रखती है तो ध्यान रखना अगुए के अपना परिवार है, उसकी जिम्मेदारियां है और उसको वो निभाने के लिए उसको टाइम चाहिए। तो जब वो टाइम अपने परिवार को देगा तो तुम्हें नहीं दे पाएगा। फिर वही ऐसे अगुए हैं जो इधर उधर घूमते हैं और संस्थाओं को ज्वाइन करते हैं और इधर से अपना जो है रोजगार कमा रहे हैं और बाद में संडे को खड़े हो जाते हैं कि बड़े धूम धड़ाके से कि आओ जी स्तुति आराधना करते हैं। ध्यान रखना, वहां प्रकाशन नहीं मिलेंगे आपको, वहां पर सब कुछ यूट्यूब से निकाले हुए मैसेज मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं होता है। उन्हें लागू करने से कुछ नहीं फायदा है, वो दिखेंगे अच्छे अच्छे लेकिन जब लागू करेंगे तो आपको ठोकरें मिलेंगी, नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको बेसिक सीढ़ी नहीं बताई उन्होंने कि एक पवित्र जीवन शैली है, पवित्र चाल चलन है, विश्वास जीवन है, उसको फॉलो करना, तभी ये बड़े बड़े जो काम देखते हैं वो होते हैं। तो यहां पर पौलुस स्तिफनस को जो पहला विश्वासी था उसे मित्र कहता, मित्र। हालेलुया। मित्र पता कौन होता है? जिससे तुम अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं, मित्र वो होता है। भाई कौन होता है? जिसको तुम कह सकते भाई देख लेना यार मुझे तंग कर रहा है ये मुझे तंग कर रहा, देख लेना भाई। लेकिन मित्र कौन होता है? मित्र को बोलता है यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं सब महसूस कर रहा हूं, और मित्र सुनता फिर कहता अच्छा चल कोई नहीं यार मैं प्रार्थना करता आपके लिए। ये वो था स्तिफनस। पौलुस ने बहुत बारी अपनी कई यात्राओं में बहुत ऐसी चुनौतियां पाई हैं तो वो इनसे बांटता था, अपनी गुप्त बातों की इनसे बांटता था। ये वो मित्र हुए। हालेलुया। ये सौभाग्य आपका भी होगा अपने अगुए के साथ। प्रियो ऐसा रिश्ते बनाओ। ये भी मेंबर था लेकिन मित्र बन गया। फीबे एक मेंबर थी, डिकनेस बन गई। लिखा वो जैसे आपकी उपकारणी है मेरी भी उपकारणी है, मेरी भी उसने मदद की है। हालेलुया। वो कर दिया, सिर्फ रोमियो की चर्च की नहीं, मेरे पास भी वहां पर भेज दिया अपने गिफ्ट कर। हालेलुया। आपने देखा होगा उसके बारे में, एक लिदिया थी, लिदिया क्या नाम, बिजनेस करती थी कपड़े का, व्यंजनी कपड़े का, उसका जो रेशम के कपड़ों का व्यापार था। वो लेडी भी जब प्रभु में आई तो उसने अपने बिजनेस से जो है पौलुस की यात्रा में, कभी आपने पौलुस के बारे में सुना कि पौलुस को जो है इतने मीटिंग करनी थी और वहां पर उसको कमी हो गई? कभी सुना आपने कि पौलुस ने सभाएं की और उसको वहां पे मीटिंग में वो नहीं कर पाया क्योंकि पैसे नहीं थे उसके पास? नहीं प्रियो, ये वो लोग थी, ये गुप्त लोग थे जिनके बारे में पौलुस ने पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। उसकी हर पत्री के एंड में आपको देखना ये टीम होती है खड़ी सारी, जिनको वो पहचानता है कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मीटिंग में ये किया, ये वो व्यक्ति उन्होंने इस मीटिंग में ऐसा किया, ये वो व्यक्ति उन यात्रा में उन्होंने मेरी ये सहायता की है, ये वो व्यक्ति अगर ये नहीं करते तो मैं नहीं जा पाता। अक्विला परसिला को कहता को वर्कर है, उन्होंने मेरे बिजनेस को संभाला है ताकि मुझे चिंता नहीं है, मैं परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा और मेरा बिजनेस जो मैं काम करता हूं उसको ये बढ़ाएंगे। उसके कस्टमर सारे वो एक देखते थे। हालेलुया। क्या है आपके पास ऐसा हृदय? प्रियो में पोलियोंगी चो के बारे में सुना किसी से, पोलियोंगी चो के बारे में, खैर मैं उसके बारे में नहीं बताता, मैं अपने अगुए के बारे में बताता, अपोस्टल ए.टी.वी. विलियम के बारे में। अपोस्टल ए.टी.वी. विलियम जो है जब भी किसी देश में यात्रा करते हैं, जो अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद वहीं पर ही चर्च में से कई लोगों के मनों को परमेश्वर भरता है। वो आते हैं, कहते हैं अपोस्टल आप यात्रा करने जा रहे हैं, हमारी तरफ से आपकी यात्रा के लिए टिकट का खर्चा होगा। ये अपोस्टल ए.टी.वी. विलियम की बात कर रहा हूं मैं, मेरे आत्मीय गुरु की। आप बिजनेस क्लास में जाएंगे और मम्मी का और आप दोनों का टिकट का जो भी खर्चा होगा वो भी वी विल पे फॉर दैट। उसके बाद दूसरा आता है, कहते हैं अपोस्टल जी हम चाहते हैं कि आप जा रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं या फलाने कंट्री में आ रहे हैं,
हम आपकी यात्रा को, अपोस्तल कहते हैं मुझे यात्रा को दे दिया किसी ने, उस व्यक्ति ने हेल्प की हमारी, हालेलुया। तो कह रहा अच्छा ठीक है, तो और मैं कहां कर सकता हूं हेल्प? तो जी आप वहां पे जो रहेंगे हफ्ता भर, होटल का जो खर्चा सारा आई विल पे फॉर दैट। तो वो कहते हैं मैं चाहता हूं बेस्ट से बेस्ट 5 स्टार होटल में आप रहेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप जो भी सिखाना समझाना चाहते हैं वो अच्छी तरह से उस देश के लोगों को बांट के आए। आपको हम पूरा आराम देना चाहते हैं इस मामले में, हालेलुया। फिर तीसरा आता है, कह रहा अपोस्तल जी आप फलानी कंट्री जा रहे हैं, और आपके जो साथ में मुझे पता चला कि आपके लिए जो है आने जाने का जो है मेरे दूसरे भाई ने किया, आपके रहने का भी कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप वहां पर जाएं, तो आप अपने लिए उस कंट्री से कुछ यादें लेके आए। तो उसके लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट है कि आप वहां पर शॉपिंग भी करेंगे आपके बच्चों के लिए, अपने लिए। ये क्या है? ये अपने अगुए का बोझ उठा रहे हैं। जब प्रियो मैंने देखा कि अपोस्तल इतनी यात्रा करते हैं, पूरे कैलेंडर के अंदर, पूरे देश के देशों के अंदर अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, इनके पास इतने रिसोर्सेज कहां से कैसे मैनेज करते हैं? ये तो पूरा दिन चर्च में देखा उनको कैसे करते हैं। तब फिर उन्होंने बताया कि ये मेंबर हैं जो हमारी इस यात्रा में हमारे साथ खड़े। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि यही करेगा, जिसके भी हृदय में परमेश्वर डालता है, परमेश्वर उसको जो है वो सुनते हैं और आते हैं और करते हैं। और इस तरह से अपोस्टल की सारी मीटिंग जो है, हमारे जो आत्मिक पिता उनकी सारी सभाएं प्रियो वहां पर कामयाब होती हैं। और जब वो आते हैं गवाहियां देते हैं, तब वही लोग सबसे आगे नाचते हैं, आकर के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमने आपकी सुनी इनके जाने से पहले, और हमने इनकी यात्राओं को कंफर्ट किया, और आपने वहां पर अपना काम किया। और उनके लिए प्रियो तरसते हैं उस गवाही को सुनने के लिए कि अगर इंडिया आए, इंडिया में कुछ बड़ा काम सुन के चले गया, तो वो सुनते तरसते हैं, क्योंकि उन्होंने बीजा है उस यात्रा में। हालेलुया। सो ये है प्रियो एक अगुए के साथ कर। अगर आप इस चर्च के मेंबर हैं और आप रेगुलर मेंबर है और आप अच्छे से चल रहे हैं, आपको हर चीज दी जा रही, सिखाई जा रही है, ये आपका कर्तव्य है अपने अगुए का ख्याल रखना। ये जो मैं नाम बताया ना आपको, ये लोग जा जा करके पौलुस के पास भेंट देते थे, जा जा करके उसकी सहायता करते थे। और कई तो ऐसे थे, कहते थे अपोस्तल जी आप कुरिन्थियों में जा रहे हैं, आप कुरिन्थियों चर्च में जा रहे हैं। हाँ जी मैं जा रहा हूं, ये आपकी यात्राओं का है, आपकी यात्राओं के लिए हम खर्चा दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कुरिन्थियों की चर्च के बारे में हमने सुना है कि वहां पर कुछ ऐसे भाई हैं जिनको जो है जो लो इनकम है उनकी, तो आपको जो उचित लगे उनको वहां पे कुरिन्थियों की चर्च को, ये गिफ्ट हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से कुरिन्थियों की चर्च के लिए गिफ्ट है, उनको देना अपना, ये ऑफरिंग है। मेसोपोटामिया के बारे में लिखा वहां पे, मैसेडोनिया की चर्च के बारे में लिखा है, जिसे हिंदी में मकीदुनिया की कलीसिया कहते हैं। तो वो कलीसिया के लोग ऐसे थे कि कहीं पर भी पौलुस जा रहा है, वहां पर फलानी जगह जा रहा है, पता है ये फलाना पास्टर है, ये हमारे इस एरिया में उस पास्टर के ऐसे ऐसे बच्चे, उसका जो है ये सिस्टम है, ये चर्च के अंदर ये चीजें नहीं है। वहां पे हमने देखा यूट्यूब पे हम जुड़े होते हैं, हमारे जूम पे जुड़े होते हैं, उनके साथ ये सिस्टम नहीं है। आप अपनी तरफ से गिफ्ट वहां पे अपने हाथ में भेज सकते हैं। ये तो उस टाइम होता था जब कोई वो नहीं था, गूगल पे नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था। और अब तो गूगल पे भी है, बैंक अकाउंट भी है, फोन भी आपके पास, आप जो है आप कह सकते हैं, दे सकते हैं, किसी भी चर्च के मेंबर की सहायता कर सकते हैं। हालेलुया। इसमें मत शर्माइए। अभी पीछे मैंने आपको पास्टर जीतराम जी के बारे में बताया कि इनकी गाय मर गई और इनका नुकसान हुआ है। आप इन्हें फोन करके पूछिए, हालचाल पूछिए, कोई सहायता कर सकते आप कीजिए उनकी। आपके पास सारी सुविधाएं, जरूरी नहीं है आपने जो है इतना देना, जो आपकी पॉकेट है आप उससे दिल से जो भी हेल्प ब्लेस कर सकते हैं आप करिए। ये प्रियो एक मैं इस चर्च का अगुआ लीडर होने के नाते मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप इन चीजों में बढ़े आगे, ताकि उसे उन्हें लगे पता उनके दुख में हमारे साथ चर्च खड़ी होती है। हालेलुया। लेकिन अगर आप ऐसे ही बस सुनने वाले हैं, स्वार्थी, तो प्रिय ऐसा हो रहा है हमारे देश के अंदर, ऐसी चर्चेस के अंदर लोग आ रहे हैं हमारे बीच में, ऐसे बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, दशमी से दान बेटों के बारे में संघर्ष करते रहते हैं, नहीं देना नहीं लाना। आज कितने समय से जुड़ रहे हैं, अभी तक दशमी से दान बेटों में नहीं फेथफुल हो रहे, नहीं ला। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में जो पिक्चर है वो गलत पिक्चर है, गलत शिक्षा है, वो उन्होंने निकालनी नहीं है। यहाँ पर जो आपको चारा दे दिए जा रहे, नहीं पढ़ने, प्रार्थना के लिए बोलते हैं करने, नहीं करनी है, और यहाँ पर जो संगतियां करने के बोले नहीं करनी, और इस तरह से फिर आप वो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब करते हैं।
मैं आपको यहीं पर रुकूंगा, ये नेक्स्ट वर्कर मीटिंग में आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। इसमें और भी कई लोगों के नाम बताए गए हैं जिनके नाम उसने उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से मेंशन किया अपोस्टल पॉल ने यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखें चर्च इन चीजों के बारे में, जो बेसिक बातें हैं आपको हम पहचानते हैं। यहां पर जितनों का ऑर्डिनेशन है मैं उनका नाम ऑर्डिनेशन से लेता हूं, इसलिए नहीं कि आप उनको सल्यूट करते रहे जब भी आपके पास आए, नहीं। वो सेविका है, वो सेवक है, वो दास है, वो सहकर्मी है। ये ध्यान रखना, अगर उनके ऊपर आप जो मेरे ऊपर देख रहे हैं अभिषेक वो नहीं है और उसका कोई उल्टा कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता उस व्यक्ति को नहीं बोलना कुछ भी। ये ध्यान रखना, उस व्यक्ति को नहीं बोलना कुछ भी। आप मुझे बोलिए, क्योंकि मैंने उसे अपॉइंट किया हुआ। आप मुझे उसकी खबर दे कि वो व्यक्ति जो है इस तरह के चाल चलन कर रहा है यहां पर और इस ऑर्डिनेशन का मजाक उड़ा रहा है। हमारे बीच में आया, उसको हमने ऐसे करते हुए सुना, ऐसे करते हुए देखा, ऐसा बोलते हुए हमने। तो आप मुझे बताइए, मैं उसका हल हूं। आप उसको बोलेंगे वो नहीं सुनेगा आपकी, क्योंकि अगर वो बोलने की हिम्मत रखे हुए आपके सामने, करने की हिम्मत रखे आपके सामने, तो वो और भी कुछ कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे, उस लीडर्स के बारे में रिपोर्ट जो है मुझे देनी है। और इसे चुगली नहीं कहा जाता है, इसे इंफॉर्मेशन देना कहता है कि मैं अपने अगुए के प्रति जिम्मेदार हूं। जिस प्लेटफॉर्म में वो भी बैठ के सीखता है उसमें मैं भी सीखता हूं। जिस अगुए की अधीनता में वो है उसमें मैं भी हूं। बेशक मैं मेंबर हूं, लेकिन मैं ऑर्डेन नहीं हूं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है। यह ध्यान रहे, जब भी बोलना है आपके पास सबूत होने चाहिए। किसी लीडर के बारे में कम से कम 2 या 3 आपके पास सबूत होने चाहिए कि ये व्यक्ति को मैंने इन बातों में ऐसे ऐसे करते हुए देखा। 3 अलग अलग सबूत होने चाहिए, तभी आप मेरे पास आए उस बात को लेकर। एक छोटी सी बात को लेकर के वो आपके साथ ढंग से बात नहीं कर रहा, मुझे आके शिकायत करा, नहीं मानूंगा मैं आपको ही डांटूंगा। तो ध्यान रखना, प्रभु के दासों के ऊपर अगर दोष लगाना तो सोच समझ के लगाना, क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक है। वो गलती करते मैं आपको बता देता हूं अभी, वो गलतियां करते हैं, उनके ऊपर ऑर्डिनेशन है, वो गलतियां करते हैं, ऑर्डिनेशन उनके ऊपर, और वो क्या करते हैं, माफी मांग लेते हैं। आपको नहीं पता, उन्होंने माफी मांग ली है, परमेश्वर के साथ रिस्टोर हो गए, लेकिन आपके साथ आपसे माफी नहीं मांगी है, वो अलग इश्यू है। चाहिए उन्हें माफी मांगना आपसे भी, लेकिन वो उन्होंने आपके साथ नहीं मांगी है, लेकिन परमेश्वर ने रिश्ता सही रख लिया। और उनको आप देखते हैं कि अरे लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपने उनको गलती करते हुए देखा पहले। अब उसका उनसे रियलाइजेशन नहीं किया उन्होंने आपके साथ। वो रहेगी बुराई उनके अंदर, वो पहचान रहेगी उनके अंदर, लेकिन वो परमेश्वर और उनके बीच में। अगर वो व्यक्ति आपके साथ दीन नहीं होता, आपके सामने वो लीडर आपके सामने दीन नहीं होता है, तो परमेश्वर अपना आत्मा से हटा लेगा और उसे प्रकट कर देगा वहां पर। ये ध्यान रखना, क्योंकि उसके ऊपर जो अभिषेक है, उसके ऊपर जो ऑर्डिनेशन दिया, उसके ऊपर हाथ लगाना एक आम विश्वासी को ये शोभा नहीं देता। बाइबल में लिखा है, कह रहा है मेरे अभिषेक्तों को मत छुओ। ये ध्यान रखना, क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक होता है। दाऊद ने पौलुस को नहीं, साउल को नहीं छुआ, राजा को मार सकता था उसे, लेकिन उसने नहीं मारा उसे, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक हुआ था, उसको रिस्पेक्ट करता था। रही बात दाऊद का, शाऊल का न्याय करने की, वो परमेश्वर ने किया उसका। दाऊद उसी की जगह राजा बना बाद में, उसको पीड़ा हुई है, लेकिन उसने धीरज धरा, संयम से रहा। आपको भी, मुझे भी संयमी रहना। और प्रियो, जहां रहती है लीडर्स की बात, ऑर्डिनेशन लीडर जो भी ऑर्डेन है गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस लोकल जो लीडर, उस एरिया का जो लोकल लीडर, उसकी जिम्मेवारी है कि उसकी खबर मुझे दे और उसके बारे में, ताकि हम उससे बात करें, उसे समझाएं। अगर समझता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसे हटा देंगे, निकाल देंगे। ये एक सिंपल सिद्धांत है। ओके, सो इस चीज को मानिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आपको यहीं पर क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने आशीष पाई है आज की इस सभा में। ऑलराइट, सो लास्ट में आपको सूचना देना चाहता हूं, आप सब आप वर्कर हैं, मेरे साथ जुड़े हैं वर्कर मीटिंग में। ये मीटिंग जो है चर्च ठीक 15 मिनट पहले ऑन हो जाती है। आप लोगों का जो डिवाइस है 15 मिनट पहले ही ऑन हो, चाहे 10 मिनट पहले ऑन होना, लेकिन होना उस निश्चित टाइम से पहले है। अगर 9 बजे है तो 9 बजे से पहले ऑन होगा आपका डिवाइस। अगर आपका डिवाइस जो है उससे 9 बजे के बाद ऑन हो रहा है, तो ये ध्यान रखना, हम 9 बजे ठीक मीटिंग को लॉक कर देते हैं,
7 बजे ठीक हम मीटिंग लॉक कर देते हैं। इसीलिए कई लोग जो हैं बार बार ट्राई करते रहते हैं। हम आपको वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, तब आप वहां पर देखिए बार बार मीटिंग है, गूगल कर रहे हैं, नहीं हो रही है, लॉग इन कर रहे हैं, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। सो हार्डली कई दफा होता है कि जो हम, अगर मैं मिस कर जाता हूं तब, अदरवाइज हमारी 9 बजे मीटिंग लॉक हो जाती है और उसके बाद मीटिंग जो है 10 मिनट के बाद जो है खुलती है। तो 10 मिनट तक फिर हम किसी को एंटर नहीं करने देते हैं। सो ये ध्यान रखना, रिस्पेक्ट करना, ये सिस्टम है इस चर्च का। आप अपने फोन पर ऑन हो जाइए, डिवाइस को ऑन कर दीजिए ताकि आपकी उपस्थिति वहां दिखे और आप वहां पे प्रार्थना में बैठिए, प्रार्थना में शुरू कर दीजिए और टाइम से आप प्रार्थना में शामिल हो हमारे, ताकि ये पूरी सभा का हिल है। कोई बीच में जो ऑन हो रहा है, कई लोगों को देखा कि जब हमारे 20 मिनट रह गए या तो उस टाइम भी हम मीटिंग को लॉक कर देते हैं। जब 20 मिनट रहते हैं मीटिंग को खत्म होने के लिए, ठीक आधे घंटे के बाद ये मीटिंग लॉक हो जाती है, कोई बीच में अंदर आ नहीं सकता। सो ये भी हम ध्यान रखेंगे इस चीज का कि कोई बीच में आकर के भी एकदम से माइक ऑन करके बैठ जाता है, डिस्टर्ब करता है। सो इस चीज को भी हम मद्देनजर रखते हैं। जिसका फोन नहीं लग रहा हमारे साथ, वो फिर वो मत जुड़े मीटिंग में, क्योंकि कि नहीं मैं तो ट्राई कर रहा था। कब कर रहे थे ट्राई? जब 8:45 बजे बैठे थे तब तो थे नहीं आप। सीधा बोल दिए मैं 9:30 बजे के बाद ट्राई कर रहा था। तब एक क्लियर पिक्चर रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपके साथ हमारी, और हम आपको नेक्स्ट टाइम एंटर कर लेंगे। फिर तो ध्यान रखना, आप जो भी लॉगिन करता है हमारी स्क्रीन के ऊपर उसका नाम आ जाता है। हमें पता कि कौन कब जुड़ता है, चाहे वो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल है, चाहे वो जूम है, सबकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। सो टाइम सबका नोट होता है। सो मत परमेश्वर की आत्मा को शोकित करें। आप देखो कितने हमारे वर्कर जुड़े हैं इस घड़ी, 27 डिवाइस है, यानी कि अगर मैं 27 का मान लो 25 का भी लगाएं तो 100 वर्कर जुड़ा इस घड़ी हमारे साथ। 4 का आंकड़ा लगाता हूं एक परिवार से, 100 वर्कर जुड़ा। अगर आप 100 वर्कर जो है अपने 15 मिनट पहले टाइम को फॉलो करेंगे तो देखना आप कैसे इस चर्च के अंदर बेदारी आएगी। आपके इलाके में बहुत सारे काम शुरू हो जाएंगे, आपके एरिया के अंदर बेदारी शुरू हो जाएगी। सो ये ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं आप समझे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस सारी जो प्रार्थना हुई है, एक्टिविटी हुई है, उसके लिए कोई एक जन प्रार्थना करे, एक जन प्रार्थना करे हमारे बीच में। पास्टर राजेंद्र। धन्यवाद। जय मसीह की सेवटी चर्च। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वर्कर मीटिंग के लिए। मेरे पिता परमेश्वर जितने भी पिता वर्कर जुड़े हैं, जितने भी लीडर पिता परमेश्वर इस मीटिंग में जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी आज पिता परमेश्वर तेरी पवित्र वेदी से प्रभु जी सिखाया गया है पास्टर जी के द्वारा, पिता परमेश्वर इस सब के ऊपर अमल करने वाले और उसको पिता परमेश्वर फॉलो करने वाले बने। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर सारे लीडरों के लिए। प्रभु जी बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, और भी पिता परमेश्वर इन्हें बढ़ा पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जैसे पिता परमेश्वर पौलुस के साथ पिता परमेश्वर लोग खड़े रहते थे, वैसे भी पिता परमेश्वर हमारे गुबे के साथ पिता परमेश्वर सीएफटी चर्च है, जितने भी लीडर हैं उनके साथ खड़े रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर उनके हाथों के फलों को बढ़ाना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उनके घरों में किसी भी बलि वस्तु की कमी ना हो। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर जुड़े हैं और तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर बोलता याद से जाए, ताकि पिता परमेश्वर जो शिक्षा में पिता परमेश्वर दे रहे हैं पास्टर जी, हमारे गुबे पिता परमेश्वर उसमें ये सारे बने रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर सारे लोगों के लिए जो पिता आपने इकट्ठे किए हैं इस वक्त पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सारी महिमा सारा आप तुझे देते हैं, यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। चर्च बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबके ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखे। परमेश्वर आपके ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, और जब आप कमर बांध करके इस भवन में परमेश्वर की वेदी में सेवा करें तो वो बल जो है परमेश्वर तुरंत स्वर्ग से आपको दे, वो बुद्धि स्वर्ग से आपको दे, वो समझ परमेश्वर आपको स्वर्ग से दे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस सेवा के बारे में सीरियस नहीं था, आज मैं उसको स्वर्ग से सीरियसनेस बोलता हूँ यीशु के नाम से, ताकि प्रभु जी वो गंभीर हो अपनी सेवा के प्रति, ऑर्डिनेशन के प्रति और इस चर्च के प्रति सेवा के बारे में, ताकि
इस दर्शन को वो अपने परिवार के द्वारा, और जैसे जो क्या नाम स्टीफनस के बारे में लिखा है कि उसने अपने पूरे परिवार के द्वारा उस दर्शन को अपने एरिया में बढ़ाया। प्रभु ऐसे ही ये लोग भी प्रभु उस दर्शन को बढ़ाने वाले बने, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आइए सभा को क्लोज करते हैं। आप शांति दाता